हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमारी घटना चक्र सीरीज है उसमें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं। जो कि हमारा ये पार्ट सेकंड वीडियो है इस हमारे 11 चैप्टर का, जो कि हम जहाँ पे गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड के हम सारे पीवाईक्यूज देख रहे थे। ये हमारा पार्ट सेकंड वीडियो। पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ब्रीफली जो है कि पूरी टाइमलाइन जो है कि रिवाइज कराई थी। गुप्तास के बाद जो है गुप्ता डायनेस्टी में कौन कौन जो है कि एम्परर थे, और लेटर ऑन गुप्तास के बाद कैसा हमारे इंडिया का जो है कि स्ट्रक्चर रहा था, वो सब हमने जो है कि प्रीवियस सेशन में बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है। तो देख सकते हैं आप जो कि प्रीवियस सेशन में हमने ये सब जो है कि रिकॉल किया था। यहाँ पे जो है कि हमने जो कि जान लिया था गुज्जर पतिहारा जी सब कहते आते हैं। बाकी जो है कि जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन था, गुप्ता पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना था, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के बारे में जाना था, ये सब जो है कि आप प्रीवियस सेशन से जो है कि देख सकते हैं। और जो है कि घटना चक्र की सीरीज को जो है कि आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं आप, अगर आप नए हैं चैनल पे। और बाकी हमने जो है कि पॉलिटी की सीरीज तो कंप्लीट कर ली है, उसके साथ साथ जो है कि ज्योग्राफी कंटिन्यू है, तो यू कैन ट्यून टू दैट, और जो है कि आप जो है कि अपने सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए जो है कि हम यहाँ पे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। एंड बिफोर गोइंग दैट जो है कि अगर कुछ चीजें आपको रिकॉल करनी है, तो यहाँ पे देखिए हमने जो है कि किसी भी जो है कि सम्राट का जो है कि एम्परर का किंग का नाम आता था, जो है कि हम वहीं पे उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते थे। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया था। ये सब चीजें आपको शायद थिंक रिटेन हो गई होगी। और कुछ हमने जो है कि क्वेश्चन देख लिए थे। हमने जो है कि 51 तक जो है क्वेश्चन देख लिए थे। ना हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे देखिए अभी 9 जेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि आप याद कर सकते हैं कि हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो है कि हमारे गुप्ता पीरियड में 9 जेम्स थे, जो कि हमारे यहाँ पे नाम मेंशन, जैसे कालिदास जो है कि पोएट थे, आपके धनवंतरी जो है कि फिजिशियन थे, महावीर जो है कि एस्ट्रोनॉमर थे, अमर सिंह जो है कि लेक्सियोग्राफर, शंकु जो है कि आर्किटेक्ट थे, खशपंख जो है कि एस्ट्रोलॉजर थे, और वरा रुचि जो है कि ग्रामेरियन थे, और वटल भट्टा जो है कि मैजिशियन, और घट करपरा जो है कि आपके डिप्लोमेट थे। जो कि ये जो है कि आपको जो है कि याद रहनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कालिदास वाज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ, कालिदास किसके टाइम पे थे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही जो है कि क्वेश्चन है कि 9 जेम्स किसके, चंद्रगुप्त के सेकंड टाइम पे थे। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड टाइम पे जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो है कि हमारे जो है कि कालिदास एक पोएट थे, जिन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क की हैं, जो कि हम जो कि आगे लिटरेचर वाले चैप्टर में या जो कि आगे कोई क्वेश्चन पड़ेगा तो वहां मैं आपको ब्रीफ आउट कर दूंगा। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हुआ अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस अकाउंट फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। यानी कि पहली बार किसने ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो है कि हमारे रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन जो है कि हमारे जो अर्थ के सन नहीं घूम रहा है, अर्थ के आसपास सन नहीं घूम रहा है, मीन जो है कि हमारा अर्थ जो है कि सन के आसपास जो है कि हमारा अर्थ घूमता है। तो ये जो है कि पहली बार किसने जो है कि राइजिंग मीन जो है कि सूरज का उगना, जो है कि सुबह शाम होना, ये किसका फिनोमेना है, पहली बार किसने ये एक्सप्लेन किया था। तो ये आर्यभट्ट जी ने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम। जो कि आर्यभट्ट क्या है, एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है, जिन्होंने जो कि आर्यभट्टियम लिखी थी, जो कि स्टेट करता है कि डे और नाइट जो है कि कॉज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मीन जो कि अपने ही एक्सिस पे जो है कि मूव करते हुए जो कि ये चीज एक्सप्लेन की थी पहली बार आर्यभट्ट ने। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग दीज दी गुप्ता गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन गुप्ता गोल्ड कॉइन्स क्या कहते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था क्या कहते हैं, दिनार कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। बाकी जो कि नॉर्मल कॉइन्स को रूपक कहा जाता है। तो ये जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, जो कि आप देख सकते हैं कि गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ता रूलर नोन एज दी दिनार, अकॉर्डिंग टू द फाहिन पीपल यूज दिनार फॉर डेली बिजनेस। जो कि दिनार को लोग डेली बिजनेस में यूज करते थे। बाकी जो है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाली कौन सी डायनेस्टी है, तो वो जो है कि है गुप्ता डायनेस्टी, जो है कि सबसे जो है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन जो है कि इशू किए थे, मीन जो है कि लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन, जो है कि लार्जेस्ट नंबर के टर्म में जो है कि गोल्ड कॉइन इशू किए थे। एंड प्योरिटी के मामले में जो है कि प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे, ये जो है कि आपके कनिष्क ने किए थे। तो ये सब जो है कि आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जो है गुप्ता गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता था। सिल्वर कॉइन जो है कि इशूड होता है गुप्ता कॉइन के द्वारा, तो इनको क्या कहा जाता था, उनको जो है कि रूपक कहा जाता था। तो याद रखेंगे, रूपक जो है कि सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी देखिए अलग अलग जो है कि यहाँ पे जो है कि हमें जो है कि अलग अलग रूलर्स देखने को मिलते हैं, जो कि अपने जो है कि टाइप के जो है कि गोल्ड कॉइन को इशू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन नोट करनी है आपको, कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जो आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्होंने जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे वो किस टाइप के थे, वो लिच्छवी लिच्छवी प्रिंसेस टाइप, जो कुमार देवी टाइप के गोल्ड कॉइन्स कराते, जो कि समुद्र चंद्रगुप्त कब थे, आपके 319 से जो कि 335 एडी में जो कि इन्होंने रूल किया था। और यही जो है कि मोस्ट पावरफुल जो है कि इसमें रूलर थे, मोस्ट पावरफुल जो कि हमारे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। गुप्ता डायनेस्टी में मोस्ट पावरफुल जो है कि मोस्ट पावरफुल रूलर थे ये, जो कि ये याद रखेंगे। इन्होंने जो है कि गोल्ड कॉइन जो इशू किए थे, इनके गोल्ड कॉइन्स जो दिनार्स तो कहे जाते थे, गोल्ड कॉइन्स को क्या कहते हैं, दिनार कहते हैं। पर इनके गोल्ड कॉइन जो है कि कौन से टाइप के होते थे, इनके गोल्ड कॉइन होते थे कुमार देवी टाइप के, जो कि याद रखेंगे, कुमार देवी टाइप, जो कि जहाँ पे जो है कि आपको जो है कि कन्वर्ट किया जाता है किसको, लिच्छवी प्रिंसेस को, जो है कि लिच्छवी प्रिंसेस। तो ये जो है कि आपको याद रखनी है इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से मैंने आपको जो है कि
अलग अलग जो है कि बताए थे, जैसे आपके स्कंदगुप्त हो गए, या जो है कि स्कंदगुप्त के जो है कि कॉइन्स पे जो है कि हमने देखा था कि गोल्ड स्कंदगुप्त के गोल्ड कॉइन्स पे जो है कि फ्रंट साइड पे जो है कि फ्रंट पे जो है कि किंग जो है आपके बो एंड एरो लेके रहते हैं, बैक साइड पे जो है कि लक्ष्मी जी की फोटो होती है, लक्ष्मी जी की फोटो होती है हिंदी पद्मासन जो है कि पद्मासन में जो है कि फोटो होती है। इसी तरीके से आपको जो है कि अलग अलग जो है कि राजा जो है कि आपके कॉइन्स इशू करते हैं, जैसे 6 टाइप के जो है कि कुमारगुप्त ने कॉइन इशू किए थे, ये सब जो है कि हम ऊपर जो है कि पढ़ चुके हैं। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज से डील कर रहा है यहाँ पे, बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए भरतपुर जो है कि बान्य जो कि राजस्थान में प्लेस है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉइन्स जो कि फाउंड हुए। तो ये जो कि फैक्ट याद रखेंगे, मीन्स जो कि गोल्ड कॉइन्स जो कि गुप्ता कॉइन्स आपके यहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में तो पाए जाते थे, बाकी भरतपुर राजस्थान में है, तो वहाँ पे प्लेस है कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि फाउंड हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो हु वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू द कॉइन्स। तो पहले गुप्ता रूलर कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त थे, जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है कि पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने कि कॉइन्स इशू किए थे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने बताया इनके गोल्ड कॉइन्स को क्या कहते थे, कुमार देवी टाइप कहते थे, जो कि ये भी याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि पहले रूलर होते जिन्होंने कॉइन्स इशू किए थे। यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं पाया जाता है कि फॉर दी इशुएंस ऑफ द कॉइन्स बाय दी घटोत्कच और श्रीगुप्त में, जो कि इनसे पहले जो कि रूलर चंद्रगुप्त से पहले जो कि फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त थे। देन इनके सन जो कि घटोत्कच ने जो है कि इसको रूल किया था। देन यहाँ पे जो है कि चंद्रगुप्त आते हैं, जो कि थर्ड और जो कि थर्ड रूलर होते हैं और मोस्ट पावरफुल रूलर रूलर इमर्ज होते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। तो यहाँ पे इनका जो है कि इन दोनों टर्म में जो है कि कोई ऐसा नहीं इशू ऑफ कॉइन्स नहीं माना जाता है, यहाँ पे चंद्रगुप्त के टाइम पे देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली देख लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इन दी संस्कृत प्ले रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रज स्पीक, कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते थे, जो कि औरतें और जो कि शूद्र होते थे वो जो है कि प्राकृत लैंग्वेज स्पीक करते थे, और संस्कृत जो है कि हायर कास्ट जो है कि जो है हायर लैंग्वेज मानी जाती थी। मीन जो है कि जो भी हमारे कोई भी संस्कृत प्ले भी होते तब भी जो है कि प्राकृत बोलते थे, और बाकी जो है कि संस्कृत जो है कि हायर क्लास के जो है कि हायर अपर वर्णा में ये संस्कृत जो है कि लोग बोलते थे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ दी सती प्रथा जो है कि कहाँ पे फाउंड होता है, तो ये जो कि मैंने आपको बताया था ईरान इंस्क्रिप्शन में जो कि फाउंड होता है, जो कि एक वॉर कमांडर जो होते हैं उनकी जो है कि वाइफ जो है कि इसको परफॉर्म करती है, जो कि गोपराज, जो कि वॉर कमांडर का नाम क्या होता है, गोपराज नाम होता है। उनकी वाइफ जो है कि सती प्रथा को परफॉर्म करती है, जो कि एविडेंस पाया जाता है 510 ईडी में, और ईरान कहाँ है, मध्य प्रदेश में एक साइट है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एस्टैब्लिश दी गुप्ता संवत। गुप्ता संवत किसने एस्टैब्लिश किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, सॉरी फिर मैं चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ यहाँ पे। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है कि इसको जो है कि स्टैब्लिश किया था, यहाँ पे जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो कि गुप्ता संवत किया था, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ था 319 एडी में। मीन जो है कि आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे तुरंत जो है कि 2026 में से 319 जो है कि माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, गुप्ता संवत आ जाएगा। तो ये क्या ब्रीफली से आप समझ सकते हैं। बाकी आपका जो कि विक्रम संवत कब रहता है, विक्रम संवत जो है कि आपका 57 ईयर जो है कि हट चलता है, मीन जो है कि इसमें आपको प्लस करना पड़ता है, जो कि 57 प्लस करना पड़ेगा। शाक संवत जो है कि जो हमारे कुशानस के टाइम पे स्टार्ट हुआ था 78 एडी में, तो उसमें जो है कि आपको जो है कि माइनस करना पड़ेगा फिर से। तो जो है कि ये याद रखेंगे, जहां भी एडी आएगा माइनस करना है, बीसी आएगा प्लस करना है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। यहाँ पे जो कि एम्परेंस दे रखे हैं और यहाँ पे टाइटल्स है, तो आप इसको ब्रीफली पॉज करके अटेंड करेंगे। अब तक देखिए आपके सारे टाइटल्स आपको याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए अशोका को जो है कि क्या कहा जाता था, प्रियदर्शनी कहा जाता था। यहाँ पे समुद्र को जो है कि पराक्रम मनका कहा जाता था, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग। देन जो है कि इसको जो है कि आप जो है कि अपने से प्रोनाउंस कर लेंगे। जो कि चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता था, विक्रमादित्य कहा जाता था। स्तंभगुप्त को क्या कहा जाता था, कर्मादित्य कहा जाता था। ये जो है कि आपको बढ़िया से जो है कि याद रखना है। मीन जो है कि अच्छे से ये सब टाइटल जो है कि आपको याद रहने चाहिए, और जो है कि इनको प्रोनाउंस करके आप जो है कि प्रैक्टिस कर लेंगे। देन जो है कि देखेंगे नेक्स्ट जो है ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द टाउन्स वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड। तो एक इस पीरियड का है ये जो है कि टाउन्स का डिक्लाइन होना इंपॉर्टेंट फीचर है कहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं गुप्ता पीरियड में जो कि हमारे देखने को मिलते हैं, जो टाउन्स होते हैं वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगते हैं। मीन जो कि गुप्ता के पीरियड में टाउन ग्रेजुअली डिक्लाइन करते हैं, बिकॉज जो कि यहाँ पे जो कि टाउन्स जो कि प्रॉस्परस इन द वैली, मोस्ट ऑफ देम जो है कि हैड डिक्लाइंड इन दिस एज। जो कि मेजर सिटी पाटलिपुत्रा बिकम द विलेज व्हेन द ह्यूइंगसंग केम टू इंडिया, और मथुरा जो है कि सोनपुर हो गए या सौगरा हो गए, और मेजर सिटीज प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ द डिक्लाइन इन द एज। सो वी कैन से डेट की जो कि एज है कि हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है डिक्लाइन, जो कि आप कारण देखेंगे तो मीन्स हाईली डिसेंट्रलाइज हो गया था, जो कि हाईली डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जब डिक्लाइन ऑफ गुप्ता आने लगता है, तो यहाँ पे जो कि अदर इन्वेजन जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम भी इमर्ज होने लगते हैं। बाकी जो है कि आपकी जो है कि इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा जो है कि फ्लरिश होते होते जो है कि वो डिक्लाइन करने लगती है। मीन जो है कि यहाँ पे पीपल जो है कि
टैक्स देना, इंटरफेथ होना, मीन जो है कि फेथ फेथ लूज करना, जो है कि किंगशिप पे ये सब जो है कि बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, छोटे छोटे किंगडम इमर्ज हो जाते हैं और विलेजेस जो है कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन करने लगते हैं, जो कि आप सेटलमेंट अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड द मैक्सिमम विलेज टू द टेम्पल्स एंड द ब्राह्मण। तो कौन सी डायनेस्टी है, तो ये जो कि गुप्ता डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे हम एविडेंस पाते हैं कि मैक्सिमम विलेज और टेम्पल जो है कि डोनेट किए थे। और जो है कि अगर देखिए यहाँ पे पहली बार जो है कि लैंड ग्रांट टू दी ब्राह्मण्स का मीन जो कि जो हमारे लैंड ग्रांट्स होते थे, वो लैंड ग्रांट से टेम्पल्स को दिया जाए या ब्राह्मण्स को दिया जाए, तो वो सबसे पहले स्टार्ट किया था सतवाहना डायनेस्टीज ने। सतवाहनास ने जो कि इसको स्टार्ट किया था, देन जो है कि लेटर ऑन जो है कि सबने फॉलो किया था। तो ये जो है कि गुप्ता डायनेस्टीज में जो है कि सबसे मैक्सिमम देखने को मिलता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। मीन्स जो है कि यहाँ पे आपको ब्रीफली जो है कि रिकॉल कराऊं तो यहाँ पे जो है कि आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रह्मदान हो गए जो कि लैंड टू दी ब्राह्मण्स दिए जाते हैं। तो ये जो है कि याद रखेंगे आप। मीन जो है कि यहाँ पे जो कि डिफरेंट टाइप, पहली चीज क्या याद रखनी है आपको, पहली चीज ये याद रखनी है, यहाँ पे जो है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके जो है कि लैंड ग्रांट्स होते हैं, जहाँ पे जो है कि आपको देखने को मिलते हैं क्या, कि यहाँ पे जो है कि ब्राह्मणों को जो भी लैंड जो है कि दिए जाते हैं, वो कब से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं आपके सतवाहना से। यहाँ पे सतवाहना जो है कि इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड ग्रांट्स अगर ये आपको याद करने हैं, तो लेट मी जो है कि आपको जो है कि मैं इनको ब्रीफ कर देता हूँ। जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे जितने भी लैंड ग्रांट्स हुए हैं, तो उनको जो है कि एक जगह नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है कि पहला जो है कि होता था, ये होता था ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया जो है कि लैंड ग्रांट टू दी, मीन जो है कि हमारे जो है कि जितने भी कोई भी लैंड होते थे, मीन्स यहाँ पे लैंड जो है कि एग्जेम्प्ट कर दिए जाते थे, मीन्स जो है कि टैक्स से। जो भी ब्राह्मण्स को जो है कि लैंड दे दिए जाते थे और गिवन टू दी ब्राह्मण, मीन जो है कि यहाँ पे ब्राह्मण को जो है कि लैंड दे दिए गए वो, और जो है कि लैंड जो है कि एग्जेम्प्ट कर दिए गए टैक्स से, जो कि ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट को दिए जाते थे, तो वो ब्रह्मदेया कहलाता था। बाकी यहाँ पे आपका अग्रहरा होता था। अग्रहरा क्या होता है, ये जो कि होता है, ये टाइप ऑफ लैंड ग्रांट है। मींस इसमें जो है कि लैंड ग्रांट होता था, जो भी टैक्स जो है कि आपको जो है कि एग्जाम्प्ट करना है, टैक्स और फाइन जो है कि यहाँ से हटा देना है, और जो है कि ये रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, मीन जो है कि यहाँ पे रेगुलर रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए दिया जाता था। ये सब जो है कि गुप्ता के टाइम पे दिया जा रहा है, गुप्ता पीरियड की बात बता रहा हूँ मैं। जितने लैंड ग्रांट्स है ये गुप्ता टाइम पीरियड पे दिया जा रहा है। अग्रहारा का मतलब होता है कि ये लैंड ग्रांट्स होता है कि इन ब्राह्मणों को दिया गया है, पर यहाँ पे रेगुलर रिलीजियस एक्टिविटीज होंगी, प्रोपोगेशन होगा, तब जो है कि ये माना जाएगा कि जो है कि टैक्स से, मीन जो है कि यहाँ पे टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तो ये याद रखेंगे, ब्रह्मदया, अग्रहारा। और जो है कि नेक्स्ट याद रखेंगे देवदान। अब देवदान क्या है, ये देवदान वो है कि ये टाइप ऑफ लैंड ग्रांट है। यहाँ पे जो है कि लैंड जो दी जाती थी, वो जो है कि आपके टेम्पल्स को दी जाती थी, मीन जो है कि टेम्पल्स को दी जाती थी। यहाँ पे टेम्पल्स को जो लैंड लैंड ग्रांट कर दिया उसे देखिए देवदान बोलते थे। बाकी जो है कि आपका आपका जो है कि एक ग्रांट होता था मथपुरा। मथपुरा जो है कौन सा ग्रांट होता था आपका, MATH, मतलब मथपुरा जो है कि ग्रांट होता था, जो कि ये जो है कि मठा जो है कि मोनेस्ट्रीज को, मीन जो कि जो भी लैंड ग्रांट मठ को देते थे। मीन मठ मतलब मोनेस्ट्री हो गया, मोनेस्ट्री जो भी यहाँ पे जैसे अभी जो है कि बहुत सारे आपके मठ देखने को मिलते हैं, वहाँ मोनेस्ट्रीज को जो है कि आपको जो भी लैंड ग्रांट दिए जाते थे उसे मठपुरा कहते थे। बाकी जो है कि देखिए बुद्धिस्ट संघ को दिए जाते थे, ऐसे लैंड ग्रांट छोटे छोटे जो बुद्धिस्ट संघ कहलाते थे, उनको भी थोड़े बहुत लैंड ग्रांट दिए जाते थे कि वो जो है कि अपने चैत्य विहार को मेंटेन कर सके। तो जो कि आप यहाँ ब्रीफली याद रखेंगे, दीज आर दी लैंड ग्रांट जो कि सबसे मैक्सिमम हुए थे लैंड किसके टाइम पे, तो ये जो है कि गुप्ता के डायनेस्टी के टाइम पे सबसे मैक्सिमम हुए। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट है कि एंशिएंट इंडिया जो कि डायनेस्टी रूल करती है, जो कि गोल्डन एज से कहा जाता है। तो ये जो कि गुप्ता गुप्ता टाइम पीरियड को, जो कि हमारा 319 से 319 से आपका जो है कि 540 कह लीजिए 70-90 तक जो है कि जाता है। मेनली 500 जो है कि 500 या 570 तक जो कि टाइम पीरियड लिया जाता है, 570 तक। ये जो कि गोल्डन एज कहा जाता है हमारे जो कि इंडियन हिस्ट्री का, जहाँ पे हम लोग लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, सब चीज जो है कि फ्लोरिश होते हुए देखते हैं। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस एज पे डिड वुमेन एंजॉय ऑल इक्वालिटी विद मैन। तो ये जो है कि इनमें से किसी एज पे नहीं है। मीन जो है कि आफ्टर द वैदिक एज के बाद सिर्फ यही देखने को मिला है, वुमेन की कंडीशन जो है, वुमेन की कंडीशन सोसाइटी में खाली डिटोरेट हुई है, मीन जो घटती हुई दिखेगी। तो खाली वैदिक एज पे जो है कि ये देखने को मिला था। बाकी इन सब के टाइम पे जो है कि वुमेन की कंडीशन बहुत ज्यादा ही डिटोरेट ही होती रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं, एक्सेप्ट द वैदिक एज, जो कि सिचुएशन ऑफ वुमेन जो कि एंशिएंट इंडिया में कभी भी सही नहीं थी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि लैंड रेवेन्यू रेट जो है कि गुप्ता पीरियड में क्या होता था, तो ये जो है कि 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन होता था। यहाँ पे जो है कि हमारी जो कि बलि और भाग जो है कि मैंने आपको जो कि टैक्स समझाए थे, तो मीन्स यहाँ पे जो कि याद रखेंगे, बलि जो होती थी, बलि में तो बल बल जो है कि बलि दी जाती थी। बलि ये वो वाली बलि नहीं है, बलि मीन्स जो है कि आपका बलि या भाग, भाग जो है कि दिया जाता था। मीन जो कि टैक्स के जो है कि टर्म है, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाए थे, बलि, भाग, भोगा,
जो कि प्रण्या, हिरण्या, ये सब जो कि समझाया था ऊपर। तो जो है कि आप याद रखेंगे बलि जो है कि होता था वो जो है कि 1/6 पे फिक्स किया जाता था। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, या तो 1/8, या तो 1/10, या जो कि 1/12, इतने भाग का जो है कि आपको शेयर देना पड़ता था। अगर आप जो है कि किंगडम में जो है कि कहीं भी किंग से रिलेटेड लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, या जो कोई भी फसल जो है कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया जाता है जो है कि बलि जो है कि रिवेन्यू रेट जो है कि लैंड के रिवेन्यू रेट पे जो है कि 1/6 पार्ट था। यहाँ पे देखिए एर्थ भी है और हाफ भी है, तो यहाँ पे 1/6 होगा क्योंकि यहाँ लैंड रिवेन्यू की बात है। तो इसको आप जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। कोई भी पर्सन जो कि कल्टीवेट करता है ऑफिशियल एंड रूलर के पे, तो उसे जो कि क्रॉप टैक्स देना पड़ता था गुप्ता पीरियड में, जो कि फिक्स था 1/6 पोर्शन मीन जो कि अगर वो 600 किलो अनाज जो है कि उससे उगा रहा है, तो 100 किलो जो है कि उसे राजा को देना पड़ेगा, जो कि ये फिक्स था 1/6 पोर्शन पे, जो कि इसको जो है कि उर्दंग और भाग भी जो है कि गुप्ता इंस्क्रिप्शन पे ये मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है कि लैंड ग्रांट जो है कि रेवेन्यू कितना 1/6 फिक्स है। फिर यहाँ पे जो है कि वैलिड टैक्स क्या था हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये जो है कि 1/6 जो है कि ऑफ द यील्ड, जितना भी उपजाऊ चीजें होंगी उसका 1/6 भाग जो है कि देना पड़ेगा राजा को। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो है कि विच लैंड कॉल्ड दी अपराध, जो है कि यहाँ पे अपराध जो है कि किस लैंड को कहा जाता है, तो ये जो कि लैंड होती है फैलो लैंड। अब फैलो लैंड क्या होती है, लैंड विदाउट दी फॉरेस्ट में, जो कि ये जो कि अपराध किसको कहा जाता है, फैलो लैंड को कहा जाता है। ये जो कि लैंड विदाउट लैंड कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, जो कि फॉरेस्ट वाली जमीन पे जो है कि कल्टीवेशन हो, विदाउट कल्टीवेटेड फॉरेस्ट लैंड, तो इसको अपराध कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, जो कि आपको याद रखना है। और बाकी मैंने आपको जो कि बताए थे यहाँ पे क्या होता है, उर्वरा होता है। उर्वरा क्या होता है, ये जो कि कल्टीवेटेड लैंड होता है, मीन जो कि कल्टीवेबल लैंड, जहाँ पे जो कि उपजाऊ उपजाऊ जमीन जो होती है, उपजाऊ जमीन को जो है कि ये जो है कि वो आपका उर्वरा बोलते हैं। बाकी यहाँ पे जो है कि धनवा, जो है कि धनवा किसे बोलते हैं, आपका वेस्टलैंड हो गया, वेस्टलैंड। वेस्टलैंड को क्या बोलते हैं, धनवा बोलते हैं। देन जो है कि इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ तो ये थोड़ा क्लियरली लिखने लगेगा। देन जो कि यहाँ पे देखें तो आपका क्या है, जो कि अरण्या, अरण्या किसे कहते हैं, अरण्या जो कि आपके फॉरेस्ट को कहते हैं, फॉरेस्ट को कहते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए अपराध जो कि मैंने बता दिया किसे कहते हैं, ये जो है कि आपका फैलो लैंड होता है, फैलो लैंड होता है। देन ये याद रखेंगे, आपका उर्वरा हो गया, धना हो गया, अरण्या हो गया। और कौन कौन सी रिलेटेड टर्म होती है, खिला। खिला जो है कि क्या होता है, बैरन लैंड, जो है कि बैरन लैंड को भी, जैसे ये दोनों टर्म से धनवा हो गया चाहे वेस्टलैंड, या खिला जो है कि खिला को जो है कि बैरन लैंड कहते हैं या तो वेस्टलैंड कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि आप जो है कि यहाँ पे और टर्म रिलेटेड होते हैं, जैसे एक होता है सदवला। सदवला क्या होता है, ये जो है कि आपका ग्रासी लैंड कहलाते हैं, मीन जो है कि घास वाली जमीन जो है कि ग्रासी लैंड ये कहलाते हैं। देन जो है कि आपका लैंड कहलाते हैं देव मत्र का, देव मत्र का ये लैंड कौन से कहलाते हैं, ये लैंड कहलाते हैं वाटर्ड बाय रेन, जो है कि मीन जो है कि यहाँ पे इरिगेशन नहीं, जो है कि टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन लैंड हो, इसको जो है कि हम लोग कहते थे देव मत्र का कहलाते थे ये लैंड। देन अदर टाइप ऑफ लैंड देखें तो यहाँ पे जो कि अदर टाइप ऑफ लैंड का भी मेंशन है, जो कि आपका है सर सक सक सरकारा। सरकारा जो है कि ये जो है कि लैंड कौन सी होती थी, ये जो है कि जहाँ पे खूब सारे पत्थर होते थे, जो कि लैंड फुल ऑफ पेबल, जो कि लैंड फुल ऑफ पेबल, जो है कि जहाँ पे खूब सारे कंकड़िया जमीन होती है, जिसे बोलते हैं कंकड़ जमीन वाली, तो वो उसको कहते थे। बाकी आपके मारू होता है, मारू किसे कहते हैं, डेजर्ट लैंड को कहते हैं, मीन जो है कि रेगिस्तानी भूमि को जो है कि मारू कहा जाता था। देन ये सब जो है कि आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखिए एक और है, यहाँ पे नदी मातृका, जो कि आपका देव मातृका था, जो कि इरिगेशन जो कि रेन से होता था। नदी मातृका का मतलब हो गया नदी आ गया तो ये जो कि रिवर से फेड होगी, मीन जो कि जो भी लैंड जो है इरिगेशन रिवर से हो रहा है, रिवर से हो रहा है, तो उसको जो कि नदी मातृका कहते हैं। तो ये आप ये याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको ब्रीफली जो है इसके जो है कि इस क्वेश्चन के जो है कि सारे एक्सपेक्ट को बता दिया है। जितने भी जो है कि टर्म है इनको जो है कि याद कर लेंगे, तो इससे लैंड से रिलेटेड जितने टर्म होंगे मोस्टली आपके जो है कि कवर हो जाएंगे। देन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री जो है कि टर्म रिलेट कर रहा है किससे, कुल्लियप्पा से। तो कुल्लियप्पा क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ द लैंड को कहा जाता है, कुल्लियप्पा कह लीजिए या द्रोणावप्पा कह लीजिए, ये डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द लैंड है जो कि गुप्ता पीरियड में फॉलो किए जाते थे। तो ये आप याद रखेंगे, ये दोनों क्या है, डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द लैंड है, जो कि कुल्लियप्पा हो गया, ये आपकी द्रोणाप्पा, द्रोणावप्पा, वप्पा वो यप्पा नहीं वप्पा लिखा है सॉरी, कुल्व वप्पा, और जो कि द्रोणावप्पा, जो कि बोलते बोलते जो कि फ्लो में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो इसके जो कि अपोलॉजिज। देन जो कि इसको आप करेक्ट देख लेंगे। देन जो है कि देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्ता एम्पायर जो है ग्रांट करते हैं टैक्स फ्री एग्रीकल्चरल लैंड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो कि खाली ब्राह्मणों को दिया जाता था, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको मैंने बता दिया, जैसे ब्रह्मद्या हो गया, अग्रना हो गया, देवदान हो गया, तो ये सब जो है कि ब्राह्मण्स को दिया जाता था, जहाँ पे टैक्स फ्री जो है कि एग्रीकल्चरल लैंड दे दी जाती थी ब्राह्मण्स को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंशिएंट इंडिया में इरिगेशन टैक्स जो है कि इसको क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे देखिए ओदंगे हो गया, हिरण्या हो गया, ये सब ये मैंने आपको बताया था, ये सब जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लगाए जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आपका
हिरण्या हो गया। हिरण्या क्या कौन सा टैक्स था जो कि आपके जो कि प्रोड्यूस लाइक दी शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जिंजर हो गया, इन सब पे जो कि पेड इन कैश, जो कि ये कैश दिया जाता था कैश में, जो कि यहाँ पे जो कि कैश में जो कि ये टैक्स दिया जाता था, बिल्कुल कैश देना है आपको। कैश क्रॉप्स हो गया, कैश में जो कि कैश देना होता है, ये जो कि हिरण्या कहलाता था। ओप्रिका जो है कि आपको जो है कि टैक्स जो है कि लगाते थे परमानेंट जमींदार पे जो कि टैक्स लगाते थे, उनको जो है कि ओपनिका कहा जाता था। बाकी जो है कि आपके जो है कि ये उदरंगा जो है कि ये भी एक टैक्स होता था, जो कि हमारे जो है कि ये दोनों टर्म जो है कि लगभग सेम ही है, ओपनिका कह लीजिए, उदरंग कह लीजिए, तो ये सेम है। बाकी जो है कि विदा कंभम जो है कि यहाँ पे विदा कंभम के बारे में मुझे ऐसी सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो है कि आप जो है कि गूगल कर लेना थोड़ा इसमें के बारे में कोई मिले। तो एंशियंट इंडिया में जो कि इरिगेशन टैक्स जो है कि उदक भोग कहा जाता था। इरिगेशन टैक्स को जो है कि इनमें से कुछ नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था, उदक भोग कहा जाता था। बाकी जो है कि टैक्स इन कैश है, और ये सब जो है कि यहाँ जो है कि मेंशन है, इसको पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड थर्ड एडी में है कि वारंगल जो है कि फेमस था किस लिए, यहाँ पे आयरन इम्प्लीमेंट्स के लिए फेमस था। जो है कि जानते हैं कि साउथ में जो है कि आयरन साइड से, और ये जो है कि वारंगल जो है कि साउथ में लाई करता है, तो यहाँ पे जो है कि आयरन इम्प्लीमेंट्स के लिए फेमस था, तो ये जो है ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन द एशियन इंडिया, टाउन जो होते थे जिसको जो है कि घंटासाला या कदूर या जो कि चौल कहते थे, ये किस लिए जो है कि जाने जाते थे, ये जो है कि देखिए पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड होते थे। मीन जो है कि ये जो है कि आपको घंटासाला हो गया या कदूरा हो गया या जो कि चौल हो गया, तो ये जो कि पोर्ट्स रहते थे जो कि फॉरेन ट्रेड से डील करते थे, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। जो कि आपके गुप्ता टाइम पे जो कि इंपॉर्टेंट पोर्ट मैंने ऊपर बताया था, जो कि वेस्ट बंगाल में एक था और एक गुजरात में था, जो कि मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए उनके नाम क्या थे। देन जो है कि तोदरमठ जो है कि क्या वॉज द रेसल ग्रुप, जो है कि कौन थे, टोडरमल क्या थे, मैंने आपको बताया था हुनास थे, ये था। और महिर कुल जो है कि आए थे, जो कि इन्वेट किए थे इंडिया में, जो कि आए थे। तो ये टोडरमठ तो तोरमरा लिखा रहेगा या तोदरमठ लिखा रहेगा, ये दोनों जो है कि सेम प्रोनाउंसिएशन में, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि हिना हमारे डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता के टाइम पे जो है कि 500 एडी के आसपास जो है कि ये लोग इन्वेट करते हैं, और जो कि यहाँ आके अपने जो है कि इन्वेजन करते हैं, जो कि सेकंड इन्वेजन में जो कि आया था, तो टोडरमठ जी लीडर था। देन मिहिर कुला भी जो कि किससे बिलोंग करते हैं, ये जो है कि आपके मिहिर कुला जो है कि हु अमंग द फॉलोइंग, जो कि देखिए मिहिर कुला तो बिलोंग तो हुना से ही करते हैं, बाकी फॉलोइंग हैज डिफीटेड द हुना रूलर, तो ये किसको, यहाँ पे यशोधर्मन, जो कि यशोधर्मन थे, उनको डिफीट किया था। हैड डिफीटेड हुना रूलर, जो कि मिहिर कुला, ये यशो वो धर्मन थे, उन्होंने डिफीट किया, तो यहाँ से पढ़ लेंगे मिहिर कुला वॉज द सेंट्रल एशियन हुना ओरिजिन के थे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि किसकी कौन से एम्पायर था ये, हेप्त था, हेप्थालाइट जो कि एम्पायर था, उसमें जो कि थे। और यहाँ पे जो कि ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, ये शो करता है कि हिज टेरिटरी इंक्लूडेड इन द ग्वालियर, और मिहिर कुल सफर्ड अ डिफीट बाय दी हमारे ओलिकारा किंग, जो कि यशोवर्धन थे, मालवा इन दी 520 एडी, 520 एडी में जो है कि इनको जो डिफीट फेस करनी पड़ती है, और ये कहानी का ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में जो है कि इनको मेंशन है। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड द इंडिया इन दी 6th सेंचुरी वाज, कौन थे 6th सेंचुरी में, ये जो थे यहाँ पे सुंग युन थे, जो कि हमारे 6th सेंचुरी एडी में जो कि विजिट किए थे। मीन जो कि लगभग ये आपके 500 वाले एरिया में, मीन 518 एडी में जो कि विजिट किए थे। इस समय जो है कि किंग कौन थे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ऊपर से टाइमलाइन को जो है कि विजिट करते हुए आप भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सब जो है कि गुप्ता रूलर में कौन रूल कर रहा था। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट है कि चाइनीज रूलर जो है कि सेंगुइन किस टाइम पीरियड पे आए थे, जो कि हमने ऊपर ही देखा। यहाँ पे जो है कि आपके 518 के आसपास वाले टाइम पीरियड में आए थे, जो कि यहाँ पे आंसर जो है कि जो कि एक भी नहीं है यहाँ पे, 518 से 521 जो है सही होगा, तो यहाँ पे जो है कि हमें ऑप्शन में प्रोवाइडेड नहीं था। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो चाइनीज सोर्स की जो है कि आपका मेघवर्मन जो रूलर है श्रीलंका के, सेंट ए मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेंपल एट दी गया, तो किसके टाइम पे भेजा था इन्होंने, समुद्रगुप्त के टाइम पे भेजा था। मीन जो कि श्रीलंका के जो है कि मेघवर्मन जो है कि राजा थे, उन्होंने जो है कि एक मिशनरी भेजी थी गुप्ता किंग के पास, जो कि परमिशन चाहते थे कि गया में जो है कि एक बुद्धिस्ट टेंपल बनाया जाए। तो उस वक्त राजा कौन थे, उस वक्त राजा थे समुद्रगुप्त, जो है कि आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हो। समुद्रगुप्त नाम याद आता ही आपको क्या याद आना चाहिए, इनके पास बहुत ही अच्छी नेवी थी, जिनके मेजर ट्रेड रूट जो है कि साउथ ईस्ट में जो है कि आपके आपके जावा जावा सुमत्रा आइलैंड हो गए, मालया मालया आइलैंड हो गया, यहाँ से जो है कि ट्रेड रूट पाए जाते थे। इनकी शिप बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, ये सब जो कि याद रखेंगे, जो कि ऊपर हमने क्वेश्चंस में इसको एक्सप्लेन किया है मैंने प्रीवियस सेशंस में। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे पहले कह रहा है कि गुप्ता एम्परर जो है कि क्लेम करते हैं डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्फ, और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है कि हाईली सेंट्रलाइज थी, तो ये जो कि गलत हो गया, हाईली डिसेंट्रलाइज थी, और डिवाइन राइट होल्ड करते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रिय दर्शनी जैसी चीजें जो है कि ये सब जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके जो कि ये सब डिवाइन राइट्स को जो है कि आपको क्लेम करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हाईली डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज इसमें था, सेंट्रलाइज जो है कि मॉर्गन्स में था। बाकी कह रहे हैं कि दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ द लैंड ग्रांट्स, तो ये जो है कि इन्होंने
लैंड ग्रांट के ट्रेडिशन को एक्सटेंड किया था, ये करेक्ट है, जो कि सातवाहनस के टाइम पे शुरू हुआ था। यहाँ 1-3 करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से बिल्कुल पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द फोर्स लेबर विस्टी, विस्टी जो कि क्या टर्म यूज होता था, लेबर के लिए यूज होता था इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। फोर्स लेबर की कंडीशन पूछी गई है हमारे गुप्ता पीरियड में, तो यहाँ पे जो है कि बताना है कि करेक्ट कौन सा है। यहाँ पे सर्टेन जो है कि स्टेटमेंट है, एक करेक्ट है, बाकी 3 गलत है। तो जो कि पहला कह रहे हैं कंसीडर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट और सॉर्ट ऑफ द टैक्स पेड बाय द पीपल। तो ये जो है कि क्या फोर्स लेबर, किसी को फोर्स लेबर एक तरह से स्लेवरी होगी, तो जो है कि क्या वो जो है कि एज ए सोर्स ऑफ इनकम यूज किया जाता है फॉर द स्टेट फॉर द टैक्स पेड बाय द पीपल। तो यस जो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि बहुत सैडफुली करेक्ट है। ये जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कि वहाँ पे पीपल्स को जो है कि एज ए जो है कि टैक्स के रूप में दे दिया जाता था। बाकी ये सब जो है कि गलत है। यहाँ पे देखिए फोर्स लेबर एंटाइटल टू वीकली वेज तो नहीं है, लेस जो है कि लेबर होता था तो उसे फोर्स किया जाता था, ये सब जो है गलत है। बाकी ऐसा टोटली एब्सेंट है मध्य प्रदेश के काटफारी जिले में, तो ये नहीं है। यहाँ पे पढ़ेंगे तो जो कि आपको समझ में आ जाएगा, विस्टी एक फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर था बाय द स्टेट और प्रिंसिपल गवर्नर और द लोकल चीफ, जो कि कोई भी जो कि एनफोर्स करता था। मेंशन है कहाँ, गुप्ता के कॉपर इंस्क्रिप्शन में जो कि ये मेंशन है। दैट लिस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ टैक्स, जिसमें जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो कि ये मेंशन करता है विस्टी एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स। तो ये जो है कि आपका जूनागढ़ जो है कि टैक्स जो है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है कि इसको मेंशन करता है। विस्टी मीन जो है कि लेबर जो है कि एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स यूज होंगे, जो कि इम्पोज कर देंगे, इम्पोज होते हैं, वॉज इम्पोज इन गुजरात और मालवा रीजन। तो यहाँ से जो कि बाकी आप चीजें पढ़ लेंगे। देन जो है यहाँ नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो कि गेम ऑफ चेस जो कि आपका जो कि चतुरंग कहलाता था, वो जो कि कहाँ हमारे जो कि इंडिया में ओरिजिन हुआ था, जो कि ईरान और यूरोप तक जो कि यहीं से पहुंचा था, जिसको आज के मॉडर्न डे में चेस कहते हैं। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि ये जो है हमारी जो है कि मृच्छिट कटिका जो है कि मृच्छिट कटिका जो है कि किसने लिखी थी, ये जो है कि एक हमारी जो है कि नॉवल टाइप है, जिसका टाइटल द लिटिल क्ले कार्ट है, जो कि रिटर्न सुद्रका ने इसको जो कि लिखा था, जो कि लव स्टोरी डील करता है। एक रिच मर्चेंट में जो कि राजा में एक जो कि अमीर व्यापारी और जो है कि विद द डॉटर ऑफ द कॉर्टियन, जो कि ये जो कि लव अफेयर की मैगजीन है, नॉवेल है। तो ये जो कि याद रखेंगे, जो कि मिर्च कटिका जो है कि किसने लिखी थी, सुद्रका ने लिखी थी, सुद्रका ने जो कि लिखी थी। देन जो कि आगे इसके बारे में पढ़ लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे प्रोवाइड करता है सम इंफॉर्मेशन ऑफ दी सोमसूद्र ऑफिसर सिंधी उज्जैनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि यह जो कि याद रखेंगे आप इंपॉर्टेंटली। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन हुज कंट्रीब्यूशन इज देयर इन द एशियंट सांख्य दर्शन। तो ये जो कि देखिए सांख्य दर्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है कि आपके कपिला जो है कि सांख्य दर्शन को जो है कि किसने प्रोपोगेट किया था, बाय द कपिला जो कि ये फॉर्म हुए थे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे से कपिला ने जो कि फॉर्म किया था, जो यहाँ पे आचार्य सांख्य दर्शन जो कि हुआ था। ये जो कि हम जो कि पिछले सेशन में रिलीजन वाले सेशन में सब अच्छे से पढ़ के आए, तो वहां से आप जो है कि शायद रिकॉल कर पा रहे हैं। शाक्य सूत्रातम संहिता ये सब देखेंगे। बाकी जो कि सिस्टम ऑफ फिलोसफी जो कि कपिल मुनि ने कौन सी की थी, तो यहाँ पे सांख्य फिलोसफी कपिल मुनि या महर्षि कह लीजिए, सांख्य जो कि किसने की थी, कपिल ने की थी। देन जो कपिला। देन जो कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य स्कूल के बारे में, जो कि इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी ऑफ थॉट के बारे में हमें सर्टेन स्टेटमेंट दिए, किसके सामख्य लिखा हो या देखिए कहीं सांख्य लिखा हो, दोनों सेम है, देखिए ये भी याद रखेंगे, बताना है करेक्ट क्या है। तो कह रहा है कि डज ये जो है कि स्कूल डज नॉट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ द रिबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सॉल। तो ये जो है कि गलत है। ये जो है कि आप लॉ ऑफ कर्मा को जो है कि बिलीव करते थे, और जो है कि यहाँ पे जो है कि पुराने जन्म में जो है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल को बिलीव करते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे डज नॉट नहीं, ये जो कि डज बिलीव करते थे। बाकी होल्ड करते हैं सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेट एजेंट। जो है कि यस जो है कि सेल्फ नॉलेज ही जो कि लीड करता है, इस बात पे विश्वास करते थे, कोई बाहरी इन्फ्लुएंस और ग्रेट नॉलेज आपको जो है कि इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हमारा सेकंड करेक्ट हुआ, इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ से जो है कि ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, और ये सब जो है कि हमने रिलीजन वाले सेशन में तो अच्छे से डिस्कस किया ही है। देन यहाँ पे देखें तो स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि कपिला इज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द सांख्य सिस्टम। तो यस जो है कि ये जो है कि मुनि कपिल जो है कि इसके अर्लीस्ट टीचर भी थे, और जो कि इन्होंने इसको जो फाउंड भी किया था। तो टीचर्स दी मैन लाइफ इज सेफ, जो है कि मैन की लाइफ जो है कि सेफ होती है। तो यहाँ पे जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू है, जिसका ये आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन कह रहा है कि योगा दर्शन किसने प्रपोज किया था, योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है कि पतंजलि ने किया था। तो महर्षि पतंजलि ने जो कि योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी को जो है कि किया था। इन्होंने बताया था कि जो है कि आपका जो है कि सेलिब्रेशन पाने के लिए क्या जरूरी है, मेंटल डिसिप्लिन जरूरी है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये जो कि बताया था मेंटल डिसिप्लिन क्या है। आपको जो है कि योगा करना पड़ेगा, जहां मैंने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ योगास बताए थे, 8 लिम्स ऑफ योगा बताए थे। ये सब जो है कि आपको जो कि याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो है कि आपके मेंटल डिसिप्लिन के साथ जो है कि आपको योगा प्लस नॉलेज और प्लस जो है कि आपका मेंटल डिसिप्लिन है, जो कि प्रैक्टिस ऑफ योगा से आएगा।
इससे जो है कि आप जो है कि सॉल्यूशन पा सकते हैं। ये सब यहाँ मेंशन है, जो कि आप यहाँ से बिल्कुल पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि हमारे पतंजलि दर्शन में जो कि ये सब बातें लिखी हुई है। देन इन्वेंटर ऑफ द योगा कौन है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में जो कि ये पतंजलि है। यहाँ पे जो कि देखिए नॉट पार्ट ऑफ द अष्टांग योगा। अष्टांग योगा में देखिए यहाँ पे जो कि 8 लिम्स की बात हो रही है। 8 लिम्स में देखिए क्या क्या है, यहाँ पे कंसिस्ट करता है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याग्रह है, धरना है, ध्यान है और समाधि है। बट जो है कि अनुस्मृति जो है कि नहीं पार्ट है इस अष्टांग योगा का, जो कि 8 लिम्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कि अनुस्मृति नहीं है, बाकी ये सब तीनों पार्ट है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। देन जो है कि राइटर महाभारत से जो है कि पतंजलि जो है कि कंटेम्प्टरी किसके हैं, महाभारत से पतंजलि किसके कंटेम्प्टरी है, ये पुष्यमित्र शुंग के हैं। मीन जो कि जब पुष्यमित्र शुंग थे इन दिस टाइम पीरियड 184 से जो है कि 148 में जो कि रूल कर रहे होते हैं। मीन जो कि एक इसके शुंगा डायनेस्टी के हैं। तो शुंगा डायनेस्टी के हैं, और शुंगा डायनेस्टी कब आई थी, जब जो है कि आपके बृहद्रथ जो है कि लास्ट रूलर थे, बृहद्रथ लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर, जो कि उनको मार के जो कि ये कमांडर ऑफ चीफ थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि इनको मार के जो कि अपनी शुंगा डायनेस्टी जो कि स्टेब्लिश की थी। तो ये यहाँ पे जो कि पतंजलि वहीं उसी टाइम पे जो है कि एग्जिस्ट करते थे। देन जो है कि न्याय न्याय की स्कूल को किसने फाउंड किया था, तो यहाँ पे जो है कि आपके गणेश और उद्यान दोनों ने फाउंड किया था। मेटर लेटर पहले जो है कि इसको स्टैब्लिश जो कि गणेश ने किया था, फिर बाकी जो है कि प्रोपोगेट इन्होंने किया था, इसलिए जो कि दोनों ही माने जाते हैं। तो जो कि फाउंडेशन ऑफ द न्याय स्कूल जो है कि रिजल्ट है किसके, रिवोल्यूशनरी वर्क ऑफ द मैथाली बेस्ड स्कॉलर उद्यायना, और जो है कि उद्यानचार आफ्टर द गणेश, जो है कि इन्होंने जो कि फाउंडेशन दी थी और इनको जो है कि प्रोपोगेट करने वाले ये थे। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि लिव वेल एज लॉन्ग यू लिव वेल इवन बाय द बोरोइंग वंस फ्रॉम फॉर वंस कैबिनेटेड, देखिए देयर इज नो रिटर्न, जो कि ये जो कि दिस रिजेक्शन ऑफ द आफ्टर लाइफ, इस जो है कि किसने जो कि अफॉर्जिम किया था, ये जो है कि चरवाकास कहते थे। चरवाकास जो है कि ये कहते थे कि जो कि लाइफ को जो कि बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक और जो है कि प्लेजरस बनानी चाहिए, तो इनकी ये फिलोसफी थी। ये मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी पे काम करते थे, और जो है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट इन्होंने प्रोनाउंस की थी। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वो जो कि हु एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन, जो कि परसेप्शन कौन एक्सेप्ट करते थे, खाली जो है कि ये हमारे चरवाका यूज करते थे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो कि नॉलेज के जो कि टाइप्स बताए थे, जो कि आपको रिकॉल हो जाने चाहिए। मैं भी जो है कि एक बार मैं जो कि आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कि मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज बताई थी, जिसमें जो है कि आपका जो है कि परसेप्शन था, और कौन कौन से नॉलेज थे, यहाँ पे देखिए एक मिनट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखिए देखिए आपका प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष जिसे हम परसेप्शन कहते हैं, परसेप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। बाकी अनुमान था, अनुमान जो कि इंटरफेरेंस होता है। बाकी आपका शब्द था, जो कि हियरिंग होता है। तो ये जो है कि आपका जो है कि चरवाक जो है कि खाली परसेप्शन इंटरफेरेंस पे जो है कि बिलीव करते थे। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि हम जो है कि यहाँ से जो है कि देखते हैं, ये जो कि रिलीजन वाले सेशन में जो कि आप रेफर करेंगे, तो वहां से आपको चीजें अच्छे तरीके फॉलो हुई होंगी। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि हाईएस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द चरवाका, चरवाका का सबसे ज्यादा क्या है, काम, काम की जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी। मीन जो कि प्लेजरस लाइफ जीजिए, और जो कि आपको जो कि किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। और ये स्किप मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो कि चरवाक फिलोसफी जो कि आपकी जो कि ऑल्सो क्या कहलाती है, ये आपकी लोकायत सिस्टम जो कि लोकायत फिलोसफी कहलाती है। तो जो आप याद रखेंगे। बाकी देखिए आप यहाँ पे जो कि कंफ्यूज हो रहेंगे इस क्वेश्चन में, जो कि ये न्याय स्कूल जो कि स्टेब्लिशमेंट वाला क्वेश्चन था। लेट मी अगेन, कि जो है कि ये नव्य न्याय स्कूल जो है कि फॉर्म जो है कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि गणेश और जो है कि उद्यान ने, और जो है कि आप सोचेंगे कि रिलीजन वाले सेशन में मैंने जो है कि आपको बताया हुआ स्टेब्लिश बाय दी गौतम, गौतम जो है कि इनको स्टेब्लिश करते हैं। तो ये जो है कि गौतम इसके स्टेब्लिशमेंट में माने जाते हैं। बट यहाँ पे जो है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कि सोर्सेज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो कि सही थी। बाकी जो कि अगर न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी जो कि पूछे कि हु स्टेब्लिश द न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो ये जो कि किसने, गौतम ने की थी। तो ये भी याद रखेंगे। बाकी जो कि यहाँ पे देखें तो गणेश और उद्यान भी सही आंसर माने जाते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ से इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि सेम चरवाक स्कूल फिलोसफी की लोकायता थी। देन यहाँ पे जो कि नव्य न्याय स्कूल फिलोसफी जो कि स्टैब्लिश प्रोपोगेटेड बाय किसकी थी, तो देखिए यहाँ पे जो कि अब जो कि 4 नाम है, जिसमें गौतम जो कि नाम आ जाएगा। तो इस वजह से मुझे रिकॉल हुआ था कि न्याय दर्शन जो है कि प्रोपोगेटेड बाय द गौतम, हु इज ऑल्सो नोन एज दी अक्षपद, जो है कि इस नाम से जाने जाते थे। और मीन्स जो है कि डिसीजन ऑफ द लॉजिक, जो है कि यहाँ पे जो कि डिसीजन कुछ भी होता है, मीन्स यहाँ पे आपका जो है कि सैल्वेशन तभी आएगा जो कि नॉलेज से होगा। और नॉलेज जो है कि कहाँ से आनी चाहिए, आपके वैलिड सोर्स से आनी चाहिए। नॉलेज कहाँ से आनी चाहिए, वैलिड सोर्स से आनी चाहिए। और ये जो है कि यहाँ पे देखिए, जो कि मैंने आपको 3 परसेप्शन में, जो कि चरवाक खाली परसेप्शन में बिलीव करते थे,
बाकी जो कि सांख्य जो कि 3 पे बिलीव करते थे। बाकी जो न्याय होता था, न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये 4 टाइप ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करते थे, जिसमें जो कि क्या आपका प्रत्यक्ष जो कि आपका जो कि परसेप्शन होता था, प्रत्यक्ष परसेप्शन, फिर जो कि आपका अनुमान जो कि इंटरफेरेंस होता है, और उपमान जो कि कंपैरिजन होता है, मीन जो कि सबको कंपेयर भी करना चाहिए। तो यहाँ और बाकी सब जो है कि टेस्टिमोनी और हियरिंग। तो ये जो कि 4 तरह के स्कूल को बिलीव करते हैं, जो कि क्या आपके ज्ञान से है। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष, प्रमाण, देखिए सॉरी प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान, प्रमाण नहीं, यहाँ पे प्रत्यक्ष होगा, अनुमान होगा, और जो कि उपमान होगा, उपमान, और जो कि शब्द। यहाँ पे 4 जो है कि 4 तरह के नॉलेज को जो है कि जस्टिफाई करते हैं, मीन जो कि आपका परसेप्शन, इंटरफेरेंस, कंपैरिजन और हियरिंग। हियरिंग की टेस्टिमनी को जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि चारों नॉलेज को जो ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी जो कि किसने, जो कि गौतम ने स्टैब्लिश की थी। प्रोफाउंडर ऑफ द न्याय स्कूल जो कि कौन है, आपके गौतम है। न्याय दर्शन किसने किया, गौतम ने किया। देन देखिए नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे फिलोसफी और मेथड ऑफ द अचीव सॉल्यूशन जो है कि यहाँ पे बताना है। तो न्याय दर्शन जो कि क्या कहता है, न्याय दर्शन आपको कहता है कि जो है कि आपकी लॉजिक थिंकिंग होनी चाहिए। न्याय दर्शन कहता है कि लॉजिक थिंकिंग होनी चाहिए। मीमांसा दर्शन क्या कहता है, मीमांसा दर्शन आपको कहता है कि आपको जो है कि रिचुअल, वैदिक रिचुअल परफॉर्मेंस जो कि वेदास को ये लोग जो है कि आपके जो कि यहाँ पे देखिए 2 टाइप के होते हैं मीमांसा, जो कि एक होता है पूर्व और एक होता है उत्तर। तो जो है कि पूर्व मीमांसा जो कि कहते हैं कि जो भी सॉल्यूशन है आपको वैदिक रिचुअल से ही प्राप्त हो सकता है और कोई और रास्ता नहीं है। देन जो कि सांख्य दर्शन क्या कहता है, सांख्य दर्शन आपको बताता है कि नॉलेज ऑफ द सेल्फ जो है कि अटेन करेगा, मीन जो कि आपको जो कि सेल्फ नॉलेज जो है कि बाहर से कोई जो है कि इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। देन वेदांत दर्शन जो है कि हमारा, वेदांत दर्शन जो है कि आपका उत्तर उत्तर मीमांसा जो है कि उत्तर मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंदर ही आता है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या अद्वैत, द्वैत, भेद और चिंत, ये सब जो है कि अलग अलग जो है कि हमारे जो है कि प्रोफाउंडर्स ने फाउंड किया था। तो इसमें जो है कि आपका क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ द रियल नॉलेज, ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए। जो यहाँ पे इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं न्याय दर्शन लॉजिकल थिंकिंग, मीमांसा जो है कि परफॉर्मिंग रिचुअल, और यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, और ये वेदांत जो है कि आपकी नॉलेज ऑफ सेल्फ रहती है। बाकी देखिए यहाँ पे जो कि न्याय के जो कि राइटर है, जो कि किन्होंने फाउंड किया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये काइंडली आप पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। बाकी रिलीजन वाले सेशन में तो आपको अच्छी चीजें आई होप क्लियर हुई होंगी। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे स्कूल ऑफ द थॉट जो कि प्रोपोनेंट है, तो करेक्टली मैच किया करता है यहाँ पे न्याय और गौतम। बाकी जो है कि यहाँ पे देखिए जो कि वैश्विक स्कूल जो है कि आपके उलूक कांड जो है कि या कह लीजिए जो कि महर्षि कन्नड़ जो है कि है यहाँ पे, जो कि कन्नड़ जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में, महर्षि कन्नड़ जो है कि इन्होंने फाउंड किया था। बाकी न्याय गौतम ने, मीमांसा को जो है कि किसने फाउंड किया था, यहाँ पे जो कि 2 है, पूर्व वाले को जो है कि फाउंड किया था जिमनी, यहाँ दिखा है जिमनी, जो है कि गूगल जिमनी लिख दिया है। बाकी जिमनी की स्पेलिंग JMNI भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी, तो ये मोस्टली जगह देखने को मिलेगी, यहाँ गूगल जिमनी लिख दिया है इन लोगों ने। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो आपको जो है कि उत्तर मीमांसा जो है कि किसने फाउंड किया था, ये जो है कि आपको उत्तर मीमांसा जो है कि वेदांत को जो है कि बद्रयान ने फाउंड किया था। तो यहाँ पे इतनी चीजें हैं, खाली ये सही है, बाकी चीजें गलत है, जो कि यहाँ से ब्रीफली आप पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन मीमांसा जो है कि इनिशिएटेड बाय जिमनी, देखिए यहाँ पे जो कि सही है, यहाँ पे देखिए जिमनी, गूगल जिमनी लिख दिया है इन लोगों ने, और यहाँ पे जो कि सही लिखा है, तो जिमनी ये वाली स्पेलिंग जो है कि सही है। देन जो कि थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड विद, जो थ्योरी ऑफ कर्मा जो कि किससे रिलेट करती है, जो कि आपकी मीमांसा से रिलेट करती है, जो कि आप ब्रीफली यहाँ पॉज करके पढ़ लेंगे, ये सब सेशंस में हो चुके हैं। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो स्कूल ऑफ फिलोसफी जो कि अपोज करती है वेदास को इटर्नल ट्रूथ के मानती है। तो ये मीमांसा स्कूल है जो कि वेदास को ही अल्टीमेट ट्रूथ मानती है, बाकी सब इनके आगे झूठ है। देन डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्वा जो है कि इज रिलेटेड टू दी आपके मीमांसा, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्वा या अपूर्व जो है कि रिलेट करती है मीमांसा से। ये क्या कहता है कि अपूर्व जो है कि अनसीन फोर्स है, जो कि मेडिटेटर बिटवीन द डीड परफॉर्मेंस कर्म और देयर रिजल्ट, जो कि आप जो है कि किसी भी चीज के लिए अपूर्व जो है कि ज्ञान जो है कि आपके जो है कि चीजें को परफॉर्म करता है, जो भी डीड्स आपने परफॉर्म किए होंगे वो जो है कि आप तक जो है कि लौट के आएंगे ही आएंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी जो है कि इंडिया की प्रोफाउंड दी एटम थ्योरी, एटम थ्योरी किसने कहा था, ये जो कि वैशेषिक जो है कि स्कूल ने जो है कि ये किया था। बाद में जो है कि ये थ्योरी फेल हो गई थी कुछ समय बाद, और लेकिन देन जो है कि न्याय स्कूल में जो है कि इमर्ज हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन बताया था, यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन फाउंडर ऑफ द इंडियन एटमिज्म के जो है कि कौन फाउंडर थे, ये जो है कि आपके महर्षि कन्नड़ थे, जो कि वैशेषिक स्कूल के जो कि फाउंडर थे, जिन्होंने ये बताया था कि सारे ऑब्जेक्ट जो है कि इनफाइनाइट मैटर में जाके मिल जाएंगे, जो कि न्यूट्रॉन जो कि रिजेक्ट हो गया, और फिर जो है कि ये नया स्कूल में जो है कि जाके हमारे जो है कि अ, यहाँ पे जो है कि नया स्कूल में लेटर ऑन जो है कि मर्ज हो जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ द इंडियन स्कूल फिलोसफी, मीन जो कि हमारी 6 फिलोसफी थी, मीन हम जानते हैं
ये दो 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 पार्ट में थी जो कि हमारी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, एक थी आस्तिक, एक थी नास्तिक। आस्तिक जो है कि ऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स जो है कि हमारी अथॉरिटी ऑफ वेदास को जो है कि एक्सेप्ट करते थे। नास्तिक जो है कि हेटेरोडॉक्स थे, जो है कि हमारी वेदास को जो है कि अथॉरिटीज को रिजेक्ट करते थे। तो यहाँ पे जो है कि हमने आस्तिक में जो है कि हमने 6 तरह के पढ़े थे। आपका न्याय, और जो है कि आपका न्याय और वैशिष्ट का था, और जो है कि मीमांसा था, पूर्व और उत्तर मीमांसा। बाकी आपके जो है कि यहाँ पे जो है कि देखिए कपिला जो है कि फाउंडर थे, ना कि जो है कि कोई जो है कि हमारे जो है कि स्कूल के जो है कि किसी वो थे। यहाँ पे जो है कि आपके लोकता एक जो है कि किसका, चरवाका का ही दूसरा नाम है। चरवाक स्कूल का नाम ही जो कि लोकायत था। यहाँ पे जो है कि कपिल जो है कि फाउंड किए थे इसको, जो कि आप प्रैक्टिस साक्य और योगा जो है कि इसमें हमारे स्कूल ऑफ फिलोसफी है। तो यहाँ पे ये पेयर जो है कि गलत है, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे। देन जो है कि इसका सी आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप बिल्कुल जो है कि पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, तो आप क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी थॉट जो है कि इसमें से कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो कि आस्तिक से बिलोंग करते हैं। नास्तिक में आपके बुद्धिज्म थे, बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, आपके आजीविका हो गए। ये सब जो है कि नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी में आते हैं। अजनास हो गए, जो है कि ये सब मैंने आपको बताया था। तो आप जो है कि यहाँ से रिकॉल कर लेंगे। बाकी जो है कि लोकतांत्रिक दर्शन जो है कि कौन थे, चरवाक थे, ये आपको याद रखना है। बाकी फाउंडर ऑफ द अद्वैत फिलोसफी कौन थे, तो अद्वैत फिलोसफी। ये सब देखिए क्वेश्चन जो है कि सेशंस में मैं जो है कि आपको करा चुका हूँ। वो सेशन रिलीजन वाला सेशन जो है कि आप जो है कि एक बार में देखिए, अगर आपको रिटेन नहीं हो रहा तो जो है कि इसको जो है कि 2 बार जो है कि देख लेंगे, और जो है कि साथ ही साथ नोट्स लिखते हुए आप कर लेंगे। तो वो जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, जहाँ क्वेश्चन आते हैं और जो कि हमारे जो है कि क्लियर होंगे वहां से क्वेश्चन। तो उसको जो है कि 1-2 बार देख लीजिएगा आप, ये मेरी अपील है। बाकी जो है कि यहाँ पे देखते हैं फाउंडर ऑफ द अद्वैत फिलोसफी कौन थे। ये जो है कि शंकराचार्य जो कि इन्होंने फाउंड किया था। इसको आप जो है कि समराइज कर पा रहे होंगे, जो कि आदि शंकराचार्य जो की इंटरप्रिटेशन वॉज दी आदि शंकराचार्य यहाँ पे ये थे। बाकी जो कि आपका समकारा स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है कि क्या था, नॉन ड्यूलिज्म पे था। नॉन ड्यूलिज्म मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका ड्यूलिज्म जो है कि आपके प्रकृति और पुरुष दोनों पे विश्वास करते थे। मीन जो है कि आपका प्रकृति है और जो कि पुरुष है और प्रकृति है, जो कि ग्लू ऑफ डिजायर, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश, ग्लू ऑफ डिजायर से जो अटैच है। मीन जो कि ये पुरुष क्या है, कॉन्सियसनेस है, और जो है कि प्रकृति क्या है, आपकी जो है कि मैटर है। मीन जो कि जो भी मैटर है, ये दोनों जो कि ग्लू ऑफ डिजायर से चिपके हुए हैं, और जो कि हमारे स्कूल की फिलोसफी को जो कि सस्टेन करते हैं। तो यहाँ पे जो कि समकारा स्कूल ऑफ फिलोसफी नॉन ड्यूलिज्म पे बिलोंग करता है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट यहाँ पे जो कि देखिए यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो कि आपका क्रिप्टो बुद्धिस्ट कौन कहलाते हैं, जो कि आपका समकारा जो है कि कहलाते हैं, जो कि समकारा और जो कि आदि शंकराचार्य प्रोफाउंड दी अद्वैत फिलोसफी इन दी हिजम, जो कि इंक्लूड किए मैनी बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट इन हिज फिलोसफी ड्यू टू आल्सो नोन एज दी क्रिप्टो बुद्धिस्ट, जो है कि ये जो कि तभी जो कि क्रिप्टो बुद्धिस्ट भी कहलाने लगे। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता जो कि मुक्ति कैन बी ऑब्टेन, देखिए किस अद्वैत वेदांता से मुक्ति ऑब्टेन करने की बात की गई है। तो यहाँ पे ज्ञान जो है कि आपका जो है कि है मीन जो है कि आपको जो है कि मुक्ति यानी लिबरेशन पाना है, तो जो है कि आपको वन से आपको जो कि नॉलेज अटेन करनी पड़ेगी। मीन जो नॉलेज ही क्या है, आपका ज्ञान है। तो यहाँ पे जो है कि प्रोवाइडेड नॉलेज है कि आइडेंटिटी ऑफ दी आत्मा, और जो है कि ब्राह्मण जो है कि लिबरेशन मुक्ति सोल। मीन जो है कि मैंने आपको जो है कि समझाया था कैसे आपकी ये परमात्मा है, परमात्मा जो है कि आत्मा में मिलेगी, आत्मा मिलेगी जो मीन जो है कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य कहते थे परमात्मा के बाद मीन जो कि आत्मा मिल गई तो जो है कि आइडेंटिटी खो देगी। और फिर जो है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको बताए थे कि आपको जो है कि कैसे कैसे मीन जो कि अद्वैत स्कूल ऑफ फिलोसफी कहती थी कि अगर परमात्मा में जो है कि आत्मा जाके मिल रही है तो जो है कि खाली परमात्मा ही बचेगी, आत्मा को जो है कि एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। पर जो है कि लेटर ऑन जो है कि आपके विशिष्ट अद्वैत आते हैं, रामानुजाचार्य मीन जो कि आपके कौन से विशिष्ट अद्वैत आते हैं, जो कि हमारे रामानुजाचार्य ने जो है कि स्कूल ऑफ फिलोसफी जो स्टैब्लिश किया था। वो लोग क्या कहते हैं, अगर देखिए परमात्मा है और आत्मा जो है कि परमात्मा में मिल रही है लिबरेशन के बाद, जो है कि सल्वेशन के बाद, मुक्ति पाने के बाद, तो फिर क्या होगा, आत्मा मीन जो है कि परमात्मा आत्मा मिल तो जाएगी, पर आत्मा की एक यूनिक आइडेंटिटी जो है कि मेंटेन रहेगी। ये सब मैंने आपको जो है वेन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाया था। बाकी जो कि आप याद रखेंगे। बाकी जैसे आपके शुद्ध अद्वैत हो गए जिसमें प्योर मोनिज्म की बात है, वहां पे जो है कि आत्मा और परमात्मा जो है कि लिबरेशन में जो है कि बाद मिल तो जाएंगे, आत्मा और परमात्मा पर वो जो है कि बराबर रहेंगे, मतलब इज इक्वल टू अस करके मैंने आपको याद कराया था, हम जो है कि परमात्मा के बराबर ही हैं। तो ये जो है कि ये सब ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए विशिष्ट सिद्धांत जो है कि किसने दिया था, ये जो है कि आपके रामानुजाचार्य ने दिया था। अगला क्वेश्चन यही है। देन जो है कि यहाँ पे देखिए नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ द वेदांता, जो है कि वेदांता से कौन से जो है कि फिलोसफी नहीं है। यहाँ पे देखिए शंकराचार्य है, रामानुजा है, माधवा है। बाकी अभिनव गुप्ता जो है कि नहीं है, क्योंकि अभिनव गुप्ता जो कि किसी वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी से रिलेट नहीं करते हैं। बाकी ये सब यहाँ से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको जो कि क्लियर हो जाएगा ये। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो कि लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है, और बताना है हमें कौन सा किसमें स्टार्ट हुआ है। तो जानते हैं विक्रम संवत किसमें 57 या 58 बीसी में माना जाता है। साक जो है कि 78 में है। गुप्ता जो है कि आपका जो है कि लगभग 319 मतलब 320 एडी में है। और काली जो है कि किसमें बचा, तो यहाँ से देख लेंगे काली जो है कि आपको बचा है, काली जो है कि
ये जो है कि माना जाता है 3102 BC में जो है कि स्टार्ट हुआ था। तो ये कि यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे दिया होगा, आप जो है कि इसको पॉज करके पढ़ लेंगे, क्योंकि काली एरा माना जाता है कि जो है कि 3100 BC में जो है कि इसको जो है कि स्टेब्लिशमेंट माना जाता है, एट द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के अप्रॉक्स जो है कि इसको माना जाता है। देन यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, विक्रम संवत बिगिन कब हुआ, ये सब हुआ, तो ये आप ब्रीफली पॉज करके करेंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि मुस्लिम एरा जो है कि कब स्टार्ट हुआ था, 1192 में हुआ था। ये जो है कि 1192 में जो है कि मुस्लिम एरा को स्टार्ट किया जाता है, ये माना जाता है। तो यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके देख लेंगे। देन जो है कि आपका गांधिया जो है कि गांधीयन वाजे क्या है, ये क्या चीज है, ये एक तरह का कॉइन है जो कि आपका गांधीयन नहीं, यहाँ पे जो कि लिखा है गंधिया। गंधिया क्या है, एक कॉइन है जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये जो कि आप देख लेंगे, एक टाइप ऑफ सिल्वर कॉइन है जो कि प्रोपोगेट किया था लाइन्स ऑफ दी सासानियन कॉइन्स, जो कि ये याद रखेंगे आप, देखिए फैक्चुअल नॉलेज है। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि पुलकेशिन सेकंड जो कि डेटेड दी साका एरा 465, इफ द सेम ईयर हैज टू बी डेटेड विक्रम संवत, जो कि वो कितना होगा। तो ये जो है कि आपका जो है कि अगर जो है कि आपका जो है कि बादामी में साका एरर को 465 लिखा हुआ है, तो विक्रम संवत में जो है कि उसको ऐड करने के लिए आपको जो है कि उसमें जो है कि देखिए पहले विक्रम इसको जो है कि 465 में जो है कि 70 ऐड करेंगे तो जो है कि साका आएगा, फिर जो है कि इसमें 57 ऐड करेंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। तो लगभग वो 601 कैलकुलेट करने पे आएगा, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली देख सकते हैं कि साका एरर स्टार्ट हुआ था 78 AD में, जो कि विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 57 और 58 BC में, जो कि यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन के विक्रम संवत में। तो यहाँ पे 445 ईयर जो है कि दिया हुआ है, तो उसमें 78 और जो है कि आपको टोटल 135 ईयर ऐड करने पड़ेंगे, जो कि आपका जो है कि ये लगभग जो है कि अप्रोक्सीमेटली 135 या 136 ऐड कर लीजिए। 135 जो है कि 57 से हुआ, यहाँ 58 लिया गया है, तो 601 हो जाएगा। देन जो है कि देखिए, तो यहाँ पे आपका मलब जो है कि संवत जो है कि मलब संवत जो है कि कब स्टार्ट हुआ था, ये जो कि कृति संवत में जो है कि स्टार्ट हुआ था, जो कि हमारे देखें तो विक्रम संवत जो है कि कृति संवत से भी जाना जाता है, या मलब संवत से भी नाम से जो कि जाना जाता है, जो कि 57 और 58 BC में स्टार्ट हुआ था। देन चालुक्य इंस्क्रिप्शन जो कि डेट करते हैं 556 में, जो कि 556 जो है कि ईयर में जो कि डेट करते हैं। यहाँ पे साका ईयर जो कि हमें कैलकुलेट करना है, तो जो है कि इसमें सिंपली जो है कि आपको जो है कि क्या ऐड कर देना है, चालुक्य इंस्क्रिप्शन जो कि इस ईयर में थे, तो वहाँ पे सात कैरा करना है, तो खाली सात कैरा की बात है। तो 556 में 78 जो है कि ऐड कर देंगे, तो आपका जो कि 634 आ जाएगा, जो कि हमारे आपके जो कि साकेरा जो कि कुशानस के टाइम पे जो कैलेंडर जो कि इन्वेंट हुआ था, जो कि आप जो कि देख लेंगे। देन जो कि देखेंगे, और अकॉर्डिंग टू पुराना देखिए प्राइम प्लेस ऑफ दी चंद्रवंशी रूलर, प्राइम जो है कि प्राइम प्लेस ऑफ द चंद्रवंशी रूलर्स कहाँ पे थे, तो ये आपके प्रस्तिनापुर पे जो थे, तो जो कि याद रखेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू द पुराना जो है कि चंद्रवंश जो कि या तो सोमवंश कहें, तो एक प्राइम डायनेस्टी थी क्षत्रिय वर्णा की, जो कि प्राइम प्लेस ऑफ द चंद्रवंश रूलर वाज द प्रयाग। बट आफ्टर द नेचुरल क्लैमिटी जो है कि आपके जो कि द्वापर युग ऑफ द चंद्रवंशी किंग समवन एस्टैब्लिश हिज कैपिटल इन दी कहाँ पे, झूसी नियर प्रयाग, जो कि आपके जो कि क्या मानी जाती है प्रतिस्थानापुर, जो कि प्रतिस्थानापुर जो कि मानी जाती है, जो कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कैपिटल ऑफ द मुखौर मऊ मऊ खारी मऊ खारिस की कैपिटल कहाँ पे थी, कन्नौज में थी, जो कि मैंने आपको जो कि मैप के थ्रू समझाया था, जो कि मैंने आपको जो कि होन्स और ये सब जो कि आफ्टर लेटर डिक्लाइन जो है कि आपको जो कि मैप दिखाया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो कि लेटर गुप्ता कुछ इस तरह से सिमट के रखे थे, और यहाँ पे ऊपर ही मुखारिस थे, और बाकी यहाँ पे जो कि आप वाटाकाजास थे, पल्लवास थे, चालुक्यास थे, ये सब मैप में आपको जो कि प्रीवियस सेशन में दिखा होगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे जो है कि बात है कि नॉट करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका देखिए, तो यहाँ पे ये तीनों सही है। आपका पहला जो है कि सर्वा वर्मन जो है कि गया कॉपर प्लेट पे नहीं था, सर्वा वर्मन जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है। बाकी ये तीनों करेक्ट है, जिसको आप पॉज करके पढ़ लेंगे कि जिति गुप्ता जो कि सेकंड जो कि देव भराना के इंस्क्रिप्शन पे थे, हरहा हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है कि ईशान वर्मन में था, और जो कि यहाँ पे जो कि ईश्वरन वर्मन में जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन था। बाकी ये जो है कि गया कॉपर प्लेट में नहीं था, ये जो कि यहाँ पे कहाँ पे था, ये जो कि मौर्खंगिम की सवा वर्मन जो है कि आपके 6th सेंचुरी में असीगढ़ नॉर्थ जी सिटी ऑफ दी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये जो कि यहाँ पे था, जो कि आप briefly देख लेंगे। देन जो कि यहाँ पे जो कि हमें लिस्ट दी हुई है, मीन देखिए अब ये क्वेश्चन जो कि जब पूछा गया था, ये प्योर टाइमलाइन बेसिस पे था। अगर आपको टाइमलाइन पता होती तो इसको तुरंत कर लेते। मीन जो कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ द हर्षवर्धन, मीन जो कि डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता कब हो गया था, लगभग जो है कि आपको 570 से 590 BC में, जो कि 500 मतलब 540 BC के बाद ही डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। तो लगभग 570 मानते हैं, और राइज ऑफ द हर्षवर्धन लगभग जो कि 700 एडीज में देखने को मिल गया था, जो कि हमारे वर्धना और पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो उस टाइम पे जो कि कौन कौन से जो है कि डायनेस्टीज रूल की थी, तो ये जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो मीन्स यहाँ पे देखने को अगर टाइमलाइन जो आपको वो टाइमलाइन मैंने बताया था, अगर वो याद होगा तो ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पे गुप्ता जो है कि मगध, देखिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हैं। तो जो है कि ये देखिए ये जो है कि ऐसे टाइमलाइन याद करने का फायदा क्या होता है, यहाँ पे ऊपर आए हम,
तो यहीं पे होगा। अब देखिए आपको जो है टाइमलाइन अगर याद है, मीन जो है कि यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं मैप दिखा दूं कि डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पे जो है कि देखिए इस तरह से कुछ जो है कि 509 एडी में जो कि मैप होता है। यहाँ पे होम्स, मुखर्जी, पल्लवाज, वर्धमान, चालुक्याज, वेस्टर्न गंगा और जो कि ये सब डायनेस्टी जो कि फ्लरिश होती है। तो ये आप यहाँ पे जो है कि मैप में देख सकते हैं। इसके बाद जो है कि हमारे जो कि ये देखिए कन्नौज ट्राइफेड स्ट्रगल आता है 705 के बाद। कुछ ऐसे गुज्जर, पटियाला, पाला, राजपूता जाते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जो कि लिस्ट प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जो कि याद होगा कि यहाँ पे जो कि 540 से लगभग जो कि डिक्लाइन करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन का टाइम क्या है, हर्षवर्धन का टाइम है 606, मतलब इतने टाइम पीरियड में लगभग 700, मैंने अप्रॉक्स बोल दिया था 700 एडी। यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन सी डायनेस्टी आपको जो है कि वहां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो कि यही पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए जो है कि ऐसे हमें, इसीलिए मैं आपको जो कि सेशंस में टाइमलाइन पढ़ा देता था, जिससे हम चीजों को अटेंड कर सकते थे। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे यही बात कर रहा है कि हमें जो है कि बताना है कि कौन कौन सी डायनेस्टी वहां पे थी। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गुप्ता ऑफ मधवा देखने को मिलेंगे। देन जो है कि परामर्श ऑफ मालवा, ये देखिए ये कहीं देखने को नहीं मिले थे उस टाइम लाइन में, ये लोग नहीं थे। बाकी पुसिया बूथीज ऑफ थानेसर थे। देन जो है कि आपके मुखर्जी ऑफ कन्नौज भी थे। आपके यादवास ऑफ द देवगिरी, ये भी उस टाइम लाइन पीरियड में नहीं करते। ये जो कि अब बाकी हमारे जो कि ट्राइफेड स्ट्रगल चलता है वहां देखने को मिलते हैं। बाकी मैत्रवीज ऑफ द वल्लभी थे। तो यहाँ पे जो कि आपका 1346 जो है कि हो जाएगा करेक्ट, जहाँ पे हमारा बी आंसर होगा। और ये दोनों डायनेस्टी हमें जो कि बाद में देखने को मिलती है, कौन सी, यहाँ पे आपके परामर्श ऑफ द मालवाज और जो है कि यादवाज ऑफ द देवगिरी इस टाइम पीरियड में बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो ये आपको जो कि क्लियर आउट हो जाएगा। देन जो कि नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट बात कर रहा है कि हु लेट द फाउंडेशन ऑफ द वर्धना डायनेस्टी को जो कि किसने फाउंड किया था, पुष्यभूति ने किया था। ये जो कि मैंने ऊपर बता दिया था कि वर्धना डायनेस्टी को उन्होंने फॉर्म किया था। देन यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर होते हैं हर्षवर्धन, जो कि हम जो कि देख लेंगे बाद में। यहाँ पे हर्षवर्धन जो कि ग्रेटेस्ट रूलर है। बाकी इन्फॉर्मेशन देखिए रिगार्डिंग दी हर्षा कहाँ पे कंटेन है, तो ये जो है कि आपकी कल्हाना जो कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी हर्षवर्धन जो कि रिसीव होती है हर्षचरिता से, जो कि बाणा भट्ट ने लिखी थी। और जो कि कोड पोएट थे इनके। और सब इन्फॉर्मेशन जो कि आपके जो कि रत्ना यहाँ पे जो कि रज, र, 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 रजतना रंगनी जो कि रिटर्न बाय कल्हाना, जो कि ये रखेंगे। ये थोड़ा जो कि अपने आप से प्रोनाउंस करेंगे, बोलते बोलते मेरा थोड़ा स्लिप ऑफ टंग का थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो जो कि ये देख लेंगे। देन यहाँ पे रिटर्न बाय कालिदास और हरिसेन है। देन जो कि हर्षचरित्रा किसने लिखी थी, बाणा भट्ट ने लिखी थी, ये याद रखना है। हर्षचरित्रा इज रिटन बाय बाणा भट्ट। देन जो कि नीचे ये देखिए तो कैपिटल ऑफ द हर्षा एम्पायर जो कि क्या है, यहाँ पे कन्नौज में जो कि कैपिटल थी इनकी। देन जो कि हर्षा के एम्पायर में जो कि शिफ्ट कैपिटल कहाँ से इन्होंने थानेसर टू कहाँ पे कर दी थी, कन्नौज पे कर दी थी। थानेश्वर से जो कि कन्नौज जो कि इन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था। देन सेम क्वेश्चन, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज द ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन जो कि कहाँ पे, कन्नौज और प्रयाग में जो कि इन्होंने जो कि कराई थी, जो कि सिमिलर टू दी जैन बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी। उसी तरीके से हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में जो कि कराई थी, जिसको जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके जो कि इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। देन जो कि यहाँ पे प्लेस ऑफ यूपी वेयर हर्षवर्धन जो कि ऑर्गेनाइज द बुद्ध मेगा कन्वेंशन, तो कहाँ पे कराया था, यूपी में जो है कि आपके प्रयाग पे कराया था। जो कि याद रखेंगे यहाँ पे हर्षवर्धन ने ऑर्गेनाइज करा था बुद्ध का मेगा कन्वेंशन, जो कि यहाँ पे देखिए ऊपर जो कि पूरी डिटेल लिखी हुई है, जिसको आप जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि इसको आपसे पढ़ लेंगे आप। देन जो कि एम्परर हर्षा जो कि साउथवर्ड मार्च करते हैं और स्टॉप दी नर्मदा रिवर बाय, तो कि यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड जो है कि इनको जो कि स्टॉप करते हैं। और इनसे जो कि वॉर का भी जो कि मेंशन है, जो कि आगे देखेंगे कि एम्परर हर्षा जो कि साउथवर्ड में जब जो है कि मार्च करते हैं नर्मदा रिवर पे, पुलकेशिन सेकंड जो है कि इनको जो है कि रोकते हैं, जो कि एक चालुक्यन रूलर होते हैं। और जो हु डिफीटेड दी हर्षा, जो कि ये जो कि मेंशन भी है आपको जो कि इंस्क्रिप्शन में, जो कि डिफीटेड हर्षा करते हैं, मेंशन इन दी कौन से इंस्क्रिप्शन में, अयोल इंस्क्रिप्शन में जो कि ये मेंशन है। तो ये आप याद रखेंगे कौन से इंस्क्रिप्शन में है, अयोल इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है, जो कि यहाँ से आप ब्रीफली देख लेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूइंग सांग भी इसको दे बताते हैं। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात कर रहा है कि अमंग द फॉरेन रूलर जो कि हु डिफीटेड द हर्षवर्धन, तो ये जो कि पुलकेशिन सेकंड है, जो कि यहाँ मेंशन है। और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं चैलेंज चालुक्य रूलर जो कि पुलकेशिन विक्ट्री जो कि कौन सी ईयर में है, तो ये जो कि आपके किस ईयर में है, जल्दी से जो कि इसको जो कि कमेंट भी करिएगा आप ईयर। तो ये जो है कि आपके बी मीन जो कि यहाँ पे हमारे ईयर देखे तो यह जो कि 618 एडी की बात है, 618 एडी में जो कि है। यहाँ पे देखिए पूरी वॉर की डिटेल दी हुई है, जो कि आप जो कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। मीन जो कि हर्षा जब साउथवर्ड जो कि मार्च करते हैं नर्मदा रिवर पे, चालुक्य किंग पुलकेशिन जो कि रूल करते हैं ग्रेट पार्ट ऑफ द कर्नाटक और महाराष्ट्र में। कैपिटल कहाँ थी इनकी, बदामी इसकी कैपिटल थी, जो कि मॉडर्न डे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक माना जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू दी अल्तेकर जो कि बैटल बिटवीन दी हर्षा एंड द पुलकेशिन जो कि फॉट हुई थी आपके लगभग बिटवीन दी 634 एडी, जो कि फर्स्ट रीजन इन दी सपोर्ट ऑफ द बैटल जो कि हमारा जो कि रिजल्ट किया था बैटल ऑफ द वलाबी, बैटल ऑफ वलाबी में, जिसमें कि इटसेल्फ कैन नॉट बी सेड कि ये जो है कि किस टाइम फॉर बिफोर दिस, जो है कि 630 से पहले हुई थी या कि बाद में हुई थी। तो यहाँ पे देखिए अगेन जो है कि पुलकेशिन का जो है कि कौन सा लोहनारा इंस्क्रिप्शन है 630 एडी का, जहाँ पे मेंशंस पाया जाता है कि हिज डिफीटेड एनिमीज डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द हर्षा। वहाँ पे हर्षा का कोई मेंशन नहीं है। बाकी अयोल इंस्क्रिप्शन 634 एडी में मेंशन करता है दिस बैटल, जहाँ पे जो है कि ये
माना जाता है कि हर्षा जो है कि है। तो करेक्ट टाइमिंग जो है कि 630 से जो है कि आपका 634 एडी होना चाहिए। तो नियरेस्ट कैन बी जो है आंसर डी, मीन जो है कि यहाँ पे आंसर डी होना चाहिए था, पर जो है कि इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने पॉज करके किया था। 600 डी हो रहे थे, पर यहाँ की ऑफिशियल आंसर की में शायद 618 माना गया था, जो कि देखिए आगे लिखा होगा कि झारखंड ने जो कि कमीशन ने बी आंसर को एक्सेप्ट किया था। पर यहाँ पे इसको जो कि माना जाता है कितना, 634 जो है कि आपका 634 एडी, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है। तो इसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे एक बार, तो जो है कि ये चीज क्लियर हो जाएगी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोएट पोएट यहाँ पे जो है कि कभी पोएट भाना जो है कि कहाँ पे किसके यहाँ इनहेबिटेंट थे। ये देखिए यहाँ पोएट भाना मीन्स जो है कि भाना भट्ट की बात हुई है, भाना भट्ट की बात हुई है, किसके टाइम पे थे। तो ये जानते हैं कि हमारे जो कि पोएट भाना भट्ट जो है कि बॉर्न इन दी विलेज जो है कि पृथ्वीकुटा जो है कि विलेज में जो है कि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर जो कि सोन रिवर जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, वहाँ पे बॉर्न हुए थे। और जो कि यहाँ पे इनके जो कि फादर वादर का नाम दिया, तो ये जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। तो ये जो कि यहाँ किसी डायनेस्टी में नहीं थे, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर होगा। ये तीनों ही जो है कि यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं। ये इनहेबिटेंट में जो है कि कहाँ के इनहेबिटेंट थे, ये जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार की है, तो यहाँ के रहने वाले थे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो इन हुज रेन पीरियड जो है कि चाइनीज ट्रेवलर ह्यूइंग सांग जो है कि विजिटेड, तो किसके टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे जो कि विजिट किए थे, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो चाइनीज ट्रेवलर जो है कि विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रूल, तो वो कौन थे, वो थे ह्यूइंग सांग थे। इसका ये आंसर जो है कि हमने देख लिया। बाकी चाइनीज ट्रेवलर ह्यूइंग सांग आए थे, उनके बारे में सर्टेन जो है कि उन्होंने डिमार्केट किया कि इंडियन की कल्चर के बारे में बताया, और यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। तो ये कहता है कि रोड एंड रिवर जो है कि रूट आर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। तो यहाँ पे नहीं, इन्होंने अपने जो है कि ट्रैवल ब्लॉग्स और जो है कि बुक में मेंशन किया है कि ये जो है कि क्या थे, यहाँ पे रॉबरी देखने को मिलती है, यहाँ पे रॉबरी देखने को मिलती है। तो ये जो है कि पहला गलत हो गया। देन जो है कि आपका जो है कि एज रिगार्ड टू पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस जो है कि यहाँ पे फायर वाटर पॉइजन जो है कि करेक्ट है। और बाकी जो है कि ट्रेड्समैन हैड टू पे द ड्यूटीज फेरीज बैरियर स्टेशन, तो ये जो कि सबको जो है कि पे करना पड़ता था। ये जो कि हमारे सेकंड थर्ड दोनों ही करेक्ट है, जो कि हमारा बी आंसर होगा। देखिए अगर आपको पता होता है ये पहला स्टेटमेंट भी, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड से जो है कि फर्स्ट फर्स्ट और यहाँ ऑल दिस का मतलब 1 2 3, तो पहला गलत हो गया, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ये जो है कि हमारा टाइम सेविंग होता है, हम डायरेक्ट सेकंड आंसर में आ देते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो एलिमिनेशन टेक्निक इसी को कहते हैं कि आपको जो है कि एक स्टेटमेंट पता चला, ये स्टेटमेंट गलत है, और आपको तुरंत ऑप्शन में नजर गई यहाँ पे जो कि वन तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पे जो है कि ये तीनों पढ़ जाएंगे तो एक आंसर होगा। तो 2 3 जो है कि हमें स्टेटमेंट जो है कि आप इसको स्किप आउट भी कर सकते हैं कि यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि इसका आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेंट द ह्यूइंग सांग एज ए एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द हर्षा, तो किसने भेजा था। यहाँ पे इसे नन ऑफ द अबव ऑप्शन है कि ह्यूइंग सांग को जो कि कंटेम्प्ट्री थे किसके, ताई सुंगा के, जो कि ताई सुंगा जो कि हालांकि लिखा हुआ है, पर जो कि ताई सुंगा हैड बैन द फॉरेनर्स टूर्स इन द वेस्ट फॉर दी हिज सिटीजन, इन्होंने जो कि बैन किया था, ना कि भेजा था। तो बाकी वो जो कि ह्यूइंग सांग जो है कि आपके सिल्क रूट से इंडिया में आए थे आफ्टर द 13 ईयर ऑफ हिज माइग्रेशन, ही वेंट बैक टू द चाइना सी एम, और जो है कि द एम्परर वेलकम हिम एंड अपॉइंटेड हिम द स्पिरिचुअल एडवाइजर, जो कि इन्होंने जो कि बाद में इनको स्पिरिचुअल एडवाइजर की तरह जो है कि एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि आप यहाँ ब्रीफली पास होकर पढ़ सकते हैं। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूइंग पे जो कि टूर इंडिया फेमस सिटी, प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन क्लोथ्स वाज, तो ये जो है कि आपको बताया था किसने, मथुरा में जो कि ये सब होता है। तो ये देखेंगे ट्रैवलर जो कि चाइना के ह्यूइंग जो कि अराइव हुए थे इंडिया में हर्षा पीरियड के टाइम पे, उन्होंने बताया कि मथुरा फेमस था प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, जो कि मेंशन है प्रॉस्पेरिटी, जो कि हमारे जो कि मेंशन द रीजन फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द थानेसर वाज इट स्टेट, जो कि सेंटर था। बाकी उज्जैनी और एज वेल द कन्नौज विज जो है कि इकोनॉमिकली प्रॉस्पर थे, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी टर्म जो है कि कौशिया, ये जो कि इसलिए यूज किया गया टर्म, जो कि ये सिल्क से रिलेट करता था, इसलिए जो कि यूज किया गया है, जो कि गुप्ता और लेटर गुप्ता पीरियड में कौशिया के जो है कि हमारा जो कि सिल्क से डोनेट करता है, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, तो यहाँ पे चाइनीज ट्रेवलर ह्यूइंग जो कि यूनिवर्सिटी कहाँ पढ़े थे, ये जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो कि स्टडी किए थे, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आचार्य जो कि सीलभद्र वॉज द वाइस चांसलर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम, जो कि चाइनीज ह्यूइंग जो कि अराइव हुए और यहाँ पे जो कि पढ़े थे। बाकी जो कि मेजर रीजन है बिहाइंड द रिमेम्बरिंग द ह्यूइंग की क्या है, इनका कंपोजिशन ऑफ द सी यू कुई। अब ये क्या है, जो कि हिमसंग ने जो कि ये टेक्स्ट लिखा था, जो सी यू कुई, जो कि बेस्ड ऑन हिज जर्नी, जो कि रिमेंबर फॉर द कंपोजिशन इज कंसिस्ट ऑफ द सेवरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट इंडिया के बारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। जैसे देखेंगे तो आप जो है कि आजकल आप जो कि यूट्यूब पे देखते होंगे कि एक पूरी कम्युनिटी है पूरी आपकी ट्रैवल ब्लॉग वाली, जो कि ब्लॉगिंग करते हैं जो, तो देखिए इस टाइम के जो है कि ह्यूइंग जो हो गए, आईसांग, ये सब आते थे, ये सब ब्लॉगर ही थे जो कि देश विदेश को जो है कि एक्सप्लोर करते थे, पहाड़ों में जाके रहते थे। तो एक तरह की जो है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग ब्लॉगर्स थे। तो जो वहाँ पे जो कि कैमरे तो थे नहीं, तो ये लोग जो कि अपने जो कि रिटर्न रिकॉर्ड में लिख देते थे, बाद में ये देखिए हमें हिस्ट्री में ये सब जो कि हमें जो कि सोर्स मिल रहे हैं हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो चाइनीज ट्रैवल जो कि आपके
भीनमाल जो है कि कौन विजिट किए थे, ये जो कि ह्यूमिंगसांग जो है कि विजिट किए थे, जो कि आपको यहाँ से ब्रीफली याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमस जो कि ट्रैवल ब्लॉग जो है कि सी यू हुई किसने लिखी थी, तो ये जो कि ह्यूमिंगसांग ने लिखी थी। फिर जो है कि फिर सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे जो कि आइसंग की बात है, ह्यूमिंगसांग की नहीं। आइसंग जो है कि टूर ऑन द बिहार जो है कि अबाउट कितने सारे टाइम पे आए थे, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये जो है कि हमारे टाइम पीरियड जो है कि 671 से 695 जो है कि टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है कि 37 बुद्धिस्ट एसोसिएट्स डिसाइडेड टू ट्रेवल दी वेस्टर्न कंट्रीज, जो कि ये सब आप यहाँ से पढ़ लेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि डिफाइंस द नेचर ऑफ दी हुंडी जनरली रेफर टू दी इन दी सोर्सेज ऑफ द पोस्ट पॉरे, तो हुंडी जो है किसको रेफर किया जाता है, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, मीन जो कि ये जो कि एक एग्रीमेंट पेपर है, इसको क्या कहा जाता है, हुंडी कहा जाता है। यहाँ पे जो कि एग्रीमेंट और टर्म लिखे जाएंगे और बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाता था, जो कि आप जो कि देख लेंगे, जो कि टर्म जो कि अभी भी आरबीआई इसको यूज करती है टू रेफर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन द ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ये जो कि याद रखेंगे आप। देन जो कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको जो कि चाइनीज वर्क मेंशन बाय द नेम ऑफ, जो कि कौन से नेम से है, यहाँ पे इन तुई, जो कि चाइनीज राइटर मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ, कौन से नाम से, इन तुई नाम से जो कि इन्होंने जो कि इंडिया को मेंशन किया, और दी थियान तु, थियान तु जो कि हमारे जो कि इंडियन वेरिएशन में कहा जाए तो हिंदू और सिंधु जो कि नाम से जो कि इन्होंने मेंशन किया है। बाकी नालंदा यूनिवर्सिटी किसने डिस्ट्रॉय की थी, तो ये जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि डिस्ट्रॉय की थी, हमारे जो कि स्कॉलर जो कि वहाँ पे थे, तो ये जो कि अटैक्ड बाय दी आपकी जो कि बख्तियार खिलजी जो कि एंडी एडवेंट ऑफ द 12th सेंचुरी जो कि अटैक करके नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ जितने भी टेक्स्ट वैक्स थे सब जो कि खत्म हो गए थे। बाकी देखिए तो मोस्ट एंशियंट जो मोनेस्ट्री है इंडिया की कौन है, तो ये जो कि आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहाँ पे जो कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ पे जो कि ये पूरी यूनिवर्सिटी थी, जो कि आप उसके ऊपर की इन्फॉर्मेशन से रेफर कर सकते हैं। नालंदा कहाँ पे लोकेटेड है, ये प्रेजेंट है बिहार में लोकेटेड है, जिसको जो कि अभी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर करंटली मोदी जी ने जो कि अभी पिछले साल ही जो है कि ये लगभग 2024 से बात चली थी, 25 में जो कि इन्होंने जो कि नालंदा को इनॉग्रेट करने का प्रोजेक्ट जो है कंटिन्यू चल रहा है, नालंदा जो कि रिवाइव करने का पूरा जो कि काम चल रहा है, तो ये याद रखेंगे। आई होप जो है कि इसको जल्दी जल्दी 26-27 तक कंप्लीट कर दिया जाए, वहाँ पे जो है कि और भी चीजें स्टार्ट हो जाए नालंदा में। देन देखिए ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड जो कि मेन बिजनेस सेंटर वाज दी, कहाँ पे कौन सा था, कन्नौज जो कि मेन बिजनेस सेंटर था, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन असर्शन और रीजन है और बताना है हमें कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, तो यहाँ पे जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि आंसर जो है कि क्या है, यहाँ पे जो है कि पहला जो है कि देखने के देखें तो असर्शन जो है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मेन फीचर है आपका जो है कि एग्रीनियन स्ट्रक्चर इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूडलिज्म, तो जो है कि यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि जो आपका मेन फीचर है एग्रीनियन स्ट्रक्चर का इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो कि यहाँ पे फ्यूडलिज्म थे, यहाँ पे जो है कि यस फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पे जमींदारी जो है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो वही मेन फीचर है कि एग्रीनियन स्ट्रक्चर जो कि बन गया था। बाकी लैंड ओनर जो है कि मिडिल क्लास में जो है कि डिपेंडेंट पीजेंट थे, क्लास थे इनटू द एग्जिस्टिंग पीरियड, तो यस जो कि ये भी जो कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात कर रहे हैं यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी है और करेक्ट बताना है, तो चाइनीज पिलग्रिम जो है आपके फाहिन अटेंडेड दी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बाय दी, जो कराई थी कनिष्क ने, तो ये जो कि गलत स्टेटमेंट है, यहाँ उस टाइम पे जो कि फाहिन नहीं थे। बाकी जो कि आपके जो कि ह्यूइंगसांग जो कि मेट हर्षा फाउंड दी हिम एंटागोस्टिक टू द बुद्धिज्म, तो ये भी जो कि गलत है, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है। इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि ह्यूइंगसांग जो कि फादर की हर्षा जो कि ग्रांटेड रॉयल प्रेसिडेंट महायान जो कि एक ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म है, जो कि बुद्धिस्ट बन गए थे। बाकी देखिए तो जो है कि आपके फाहिन जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ट्रेवल किए थे, ये और जो है कि ह्यूइंगसांग जो है कि 629 में जो कि देखेंगे तो ट्रेवल किए थे, ये सब इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो है कि स्टेटमेंट जो है कि हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है। यहाँ पे जो है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि फाइंग जो है कि चाइनीज पिलग्रिम थे, जो कि हर्षा के टाइम पे आए थे, तो नहीं, ये जो कि हमने ऊपर देखा जो है कि फाहिंग कब आए थे, ये जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे। ह्यूइंगसांग जो है कि चाइनीज बुद्धिस्ट थे, जो कि विजिटेड ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त के टाइम पे, तो नहीं, यहाँ पे देखिए ऊपर से इंटरचेंज कर दिया स्टेटमेंट, तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। देन जो कि यहाँ पे देखिए हमें बताना है सबके ईयर मैच करने हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसको आप पॉज करके अटेंड करने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे और यहाँ से आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो कि करेक्ट बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कह रहा है कि सन टेम्पल ऑफ द मुल्तान जो कि मेंशन ह्यूइंगसांग और जो कि अबू जाहियत और अल मसूदी और जो कि अलबुरानी इनको मेंशन करता है, तो यस जो कि इनको मेंशन करता है। पिलग्रिम टू दी आपका सांबापुर एसोसिएट है विद द सन वर्शिप, तो ये दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, जो कि हमारा सी आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। देन जो है कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिफ्रेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट है आपके फ्यूडल सिस्टम में, तो यहाँ पे जो क्या देखें सर्टेन स्टेटमेंट और बताना है हमें कि करेक्ट कौन कौन सी है। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी है और वेरी वीक प्रोविंशियल और दी लोकल अथॉरिटी है,
यहाँ पे जो कि हमारे गुप्ता पीरियड से रिप्रेजेंट कर रहे होगे ये जो स्टेटमेंट। तो इंडियन हिस्ट्री में जो कि बताना है एसेंशियल एलिमेंट फ्यूडल सिस्टम का क्या था। अच्छा, एसेंशियल यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो कि हमारे एसेंशियल एलिमेंट है फ्यूडल सिस्टम के, तो कौन कौन से। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी थी और वीक प्रोविंशियल और लोकल जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। तो ये जो कि गलत है। यहाँ पे देखिए तो गुप्ता एज में हमें डिसेंट्रलाइजेशन भी देखने को मिलता है, तो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। देन जो है कि सेकंड देखें तो यहाँ पे इमरजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ द लैंड। तो यस जो है कि हाँ ये देखने को मिला था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर गुप्ता पीरियड में हमारे पोजेशन ऑफ द लैंड पे देखने को मिला था, जिसमें जो कि प्रहारिका जो कि आपके प्रोविंसेस के राजा जो कि गवर्नर बनाए जाते थे, वो जो कि इसी तरीके से उनसे टैक्स लेके बनाए जाते थे। तो ये जो कि करेक्ट होगा। बाकी क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली क्लोज करके पढ़ लेंगे, जो कि आपको जो कि समझ में आएगा कि इंडिया के पास स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस था फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम का, जो कि देखिए साका कुसाना रूलर पे होते हैं, और जो कि ये प्रोमिनेंस पाता है राजपूत पीरियड में, जो कि हम जब अर्ली मेडाइवल पीरियड जो कि आपको मैं राजकोटाज गुज्जर पथियारा जो कि पालस पढ़ाएंगे, तो ये जो हमारी गुज्जर पथियारा डायनेस्टी थी वो कैसे फ्यूडलियम के चलते ही छोटे छोटे जो कि तोमर वंश और इन सब में जो कि क्लासिफाई हुई थी, ये सब जो कि आगे वाले आने वाले सेशन से पढ़ लेंगे। तो यहाँ से ब्रीफली आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि नॉट ट्रू अबाउट दी शंकराचार्य सेंट इन दी 8th सेंचुरी, जो कि मतलब कि शंकराचार्य के बारे में क्या यहाँ पे गलत है, बाकी तीन चीज सही होंगी। तो कह रहा है कि स्टेबिलिटी दी 4 रिलीजियस सेंटर, जो कि हम जानते हैं यस उन्होंने जो कि चारों डायरेक्शन में 4 रिलीजियस सेंटर जो है कि बनाए हैं, तो यस जो है कि करेक्ट है। काउंटर द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यस जो कि शंकराचार्य ने जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के स्प्रेड को जो है कि काउंटर किया था, और जो कि हिंदुज्म को प्रमोट करने के लिए जो है कि भक्ति मूवमेंट जैसी चीजों को सपोर्ट किया था, और जो कि आपने यहाँ पे मठ्स भी बनाए थे 4 मठ जो कि चारों दिशा में। बाकी ही नेम्ड दी प्रयाग एज दी तीर्थराज, जो कि नहीं, ये जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो कि प्रोपोगेटेड दी वेदांत, ये करेक्ट है। तो देखेंगे यहाँ पे जो कि आप इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, तो ये चीज आपको जो है कि क्लियरली जो है कि क्लियर हो जाएगी, इसमें आज कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। देन जो कि आदि शंकराचार्य जो बिकेम द शंकराचार्य बॉर्न कहाँ पे हुए थे, तो केरला में बॉर्न हुए थे। इसको जो कि आप सिंपली देख सकते हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे चारों जो है कि आपके जो कि 4 जो है कि मोनेस्ट्रीज है शंकराचार्य ने जो स्टैब्लिश की थी, वो कहाँ कहाँ की थी। तो यहाँ पे देखिए आपके जोशीमठ, द्वारका, पुरी और सिंगेरी, ये जो कि 4 जगह इन्होंने स्टैब्लिश की थी। तो ये 4 जगह आपको याद रखनी है, ये 4 जो मठ है। देन जो कि नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन दी 4 धाम, तो कौन से जो कि 4 धाम में जो कि इंक्लूडेड नहीं है। क्या वो पुरी है, माना पुरी, ये मानसरोवर, द्वारका और रामेश्वरम, जो है कि 4 धाम में कौन इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि आपके यहाँ पे जो है कि मानसरोवर जो है कि मानसरोवर यात्रा जो कि 4 धाम में इंक्लूडेड नहीं है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो है कि आपका नॉट करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे जो कि देव विकृति फुल सेकंड में है, तो यस जो कि ये करेक्ट है। भावाभूति जो कि कन्नौज में थे, और जो कि हरिसेन जो कि हर्षा के टाइम पे थे, तो ये गलत है। बाकी दंडी जो कि नरसिंहवर्धन के टाइम पे थे, हरिसेन जो कि प्रयाग बस्ती लिखी थी जो कि समुद्रगुप्त के टाइम पे थे, वाइल जो कि बाणा भट्ट जो कि हर्षा के टाइम पे थे। तो ये जो कि आपको याद रखना है। देन यहाँ पे कोर्टेशियन पोएट है और किंग है, और हमें बताना है कि कौन किससे जो है कि मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो कि आप ब्रीफली इसको आई होप पॉज करके अटेंड करेंगे, कि ये जो कि बेसिक क्वेश्चन जैसे अभी हमने पूरा पढ़ा। बाणा भट्टा किसके थे, बाण भट्ट जो है कि हमको देखिए कि हर्षवर्धन के टाइम में देखने को मिलते हैं। हरिसेन जो है कि आपको चंद्रगुप्त जो है कि सॉरी समुद्रगुप्त के टाइम में देखने को मिलते हैं। कालिदास जो है कि चंद्रगुप्त के टाइम पे, अमर खुसरो जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे तो क्लियर आउट हो जाएगा। देन जो है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा 69 क्वेश्चन जो की बात है यहाँ पे भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोका, और उनकी जो है कि यहाँ पे बताना है कि जो कि कैपिटल सिटीज क्या थी। तो जो इसको आप पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, और इसका जो कि आंसर जो है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे आप। देन देखिए तो भोज जो है कि धार वाले रीजन में, दुर्गावती गोंडवाना वाले रीजन में, समुद्रगुप्त जो है कि विदिशा, और अशोक जो है कि उज्जैन वाले रीजन में इन्होंने अपने कैपिटल्स ये सब स्टैब्लिश की थी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फेमस जो है कि प्लेस है और प्रेजेंट स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा सही मैच है, जो कि आप जो कि इसको जो कि देखेंगे तो बिलसा जो कि मध्य प्रदेश में है, तो बिलसा मध्य प्रदेश में है, यस जो है कि करेक्ट है। बाकी जो है कि आपका द्वार समुद्रम जो है कि महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी गिरिनगर गुजरात में नहीं है, जो कि ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने सर। जो कि आपके देखिए तो स्थान वरेसा जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि हमारा 1 और 4 जो कि सॉरी गिरिनगर जो है कि आपको गुजरात में ही स्टैब्लिश करता है। ये जो कि थोड़ा जो कि मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट करेंगे। गिरिनगर क्या है, गुजरात में स्टैब्लिश है। तो ये जो कि भिलसा और गिरिनगर जो कि करेक्ट है, जो कि हमारा 1 और 3 जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ से पढ़ते हैं भिलसा एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में। आपका द्वार समुद्र जो है कि आपके होसला डायनेस्टी में है, जो कि मॉडर्न कर्नाटक में पड़ता है। गिरिनगर गुजरात में पड़ता है। देन जो कि आपको थानेसर जो कि स्थानेसर है, जो कि हमारा कहाँ हिंदू पिलग्रिमेज ऑन दी सरस्वती रिवर इन दी हरियाणा। तो ये जो कि याद रखेंगे ब्रीफली। बाकी जो कि अगले नेक्स्ट चैप्टर में जो कि यहाँ पे आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम हमारी नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा। तो आई होप जो कि इतने डिस्कशन में ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, जितने हमने जो कि ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। और इसके साथ हमारा
गुप्ता और पोस्ट गुप्ता का भी जो है कि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, जो कि हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। पहले पार्ट में हमने जो है कि बेसिक डिटेल्स देखी थी, टाइम पीरियड को समझा था और जो है कि हमने कुछ जो है क्वेश्चन अटेंड किए थे और इस सेशन में हमने जो कि इसके सारे बचे-कुचे क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं। इसके साथ जो है कि हमारे जो है कि इस सीरीज़ के 11 चैप्टर जो है कि पूरे खत्म हो गए, मीन जो है कि यहाँ 11 चैप्टर तक जो पूरे खत्म हो गए हैं। इसके आगे जो है कि नेक्स्ट जो है कि हम देखेंगे आर्किटेक्ट इन इंडिया, जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। टिल देन जो है कि आप जो है कि इन सेशंस को एंजॉय करिए, जो है कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बता सकते हैं। बाकी जो है कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ये सब करके जो है कि अपना ओपिनियन बताइए। और जो है कि आई होप जो है कि आपको सेशन पसंद आएगा तो जरूर आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और 1-2 बार सेशन को देख के अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करेंगे और अपने ओपिनियन बता सकते हैं आपको कमेंट सेक्शन में कि आपको कोई डाउट हो तो मैं वो टॉपिक अलग से जो है कि पढ़ा के वीडियो डाल दूंगा। तो आई मस्ट जो है कि ट्राई करूंगा कि मैं जो है कि उस वीडियो को जो है कि क्लियर आउट करके जो है कि डालूं और वो टॉपिक आपको जो है कि अच्छे से रिटेन हो जाए। टिल देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।